राज शमानी तब तो दी राज शमानी नहीं थे, या तो किस तरीके से उन्होंने आपको रीच आउट करा था? आप कुछ बता रहे थे मुझे। उस टाइम पे राज के 8 लाख सब्सक्राइबर्स है। Right. ही मैसेज्ड मी दैट जी गुड कंटेंट ब्रो। रात को 1 बजे मैसेज आया था हाईएस्ट आपने कितना चार्ज करा अपने क्लाइंट से, तो वो कितना होगा? टू सिंगल क्लाइंट। Yes. 10 लाख एंड इन सिंगल मंथ? सिंगल मंथ। माई टोटल रेवेन्यू यू आर आस्किंग हाँ, यस। 48 lakhs। इनकी एज है 22 ईयर्स एंड 22 ईयर्स में ही मेड अराउंड 48 लाख्स इन जस्ट अ मंथ। Yeah. अच्छा, 1920 पे इन्होंने 48 लाख रुपीस बनाए। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, आप लोगों के लिए भी होगा। जीतू आईजी कोच बना। बिफोर जीतू एज ए कोच आई वाज जस्ट जीतू एंड जीतू हैज ट्राइड ओवर 13 careers। ओह, आपने 500K का अकाउंट डिलीट कर दिया। या तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी करा होगा, क्यों डिलीट करा? कोई आपको बोलता था खुद के तो मिलियन नहीं है, तो कैसे किसी और का अकाउंट ग्रो करो? तो Yeah. इसके ऊपर आपका क्या टेक है? तो गाइज हेलो, आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं देने वाले हैं, बल्कि जो आपको एडवाइस मिलने वाली है वो मिलने वाली है कि हाउ टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। क्योंकि हमारे साथ जो है वो है जीतू आईजी कोच, बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही आपने अपना 500K मतलब 5 लाख का जो आपका अकाउंट था, इंस्टाग्राम अकाउंट, उसे डिलीट कर दिया। क्यों? पूछ लेते हैं अभी आज। प्लस ही हैज़ ऑल्सो मेट राज शमानी एंड उनके साथ उन्होंने काम भी करा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, वो जानना है। तो प्लीज़ बताइए आपके बारे में एंड वेलकम टू पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच ब्रदर। सो अबाउट द पार्ट वेर यू सेड ना कि 5 लाख वाला अकाउंट डिलीट कर दिया है। So the specific reason or the main reason to that is just to prove that growing account is a science and anybody can do that, right? That's the main reason. But apart from this, इसके अलावा एक और reason ये भी है कि after a year or 2 year, let's say, obviously I'm gonna have a million for sure, and every creator can reach a million. There is no doubt in that. When I will have a million, उस time पे जो मेरा proof होगा, you know that I deleted my 500K account and then I started my new account and I took that account to a million followers. The amount of proof I would be having with me would be much higher than any other coach in this country right now. So these are two reasons, but specifically to inspire people, to tell people that growing account is a science and anybody can do that. ओके, एंड अब राज शमानी वाले पॉइंट पे आते हैं। मतलब आपने उनके साथ काम करा है, बट क्या एक्सपीरियंस था एंड किस चीज़ के लिए आपने उनके साथ काम करा था? मुझे वो जानना है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लोगों को भी जानना होगा। Yeah. So me and Raj, we actually launched a course together on Instagram. ओके, And we both used to teach, people how do you grow on Instagram. हमारा कोच भी था जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे. So that's how we were doing business together. We did business for like 9 months. अच्छा, Yeah. एंड इट वाज प्रॉफिटेबल? That's a different अच्छा, topic. ठीक है। That's a different topic. अब मुझे उस टॉपिक पे आना है कि Yeah. राज शमानी तब तो दी राज शमानी नहीं थे, Yeah. तो किस तरीके से उन्होंने आपको रीच आउट करा था? आप कुछ बता रहे थे मुझे। So basically मेरे 8 नवंबर को फॉलोअर्स थे 8,000. On 24th नवंबर मेरे फॉलोअर्स थे 300K. And on 25th नवंबर मैंने राज शर्मा का मुझे टेक्स्ट आया. And next month I was doing business with Raj Shamani. वाओ, वेरी नाइस यार। Right? अब So वो दी राज शमानी बन चुके हैं। yeah. And उस टाइम पे राज के फॉलोअर्स थे कुछ 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे राज के. राइट। He messaged me that good content bro. रात को 1 बजे मैसेज आया था. So I was showing to my friends कि देख राज का मैसेज आया है, गुड कंटेंट करके नहीं. They were like क्यों फालतू की बातें कर रहे हैं. नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैंने देखा कि हाँ ये राज ही है. I then replied back. वो तब वो फीफा देखने गए थे आई थिंक. So when he came back we did a meeting and then after the meeting he is like एक काम कर ऑफिस आ जा. So उस टाइम पे I actually didn't had any space to work. मैं अपने बाथरूम की वॉल पे काम करता था. तो जब मेरी पहली मीटिंग हुई तो राज ने कुछ सवाल पूछे, तो ये क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता. तो मैंने अपना फ़ोन उठा लिया. देख भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ. हाँ, ये लिटरली बाथरूम की वॉल है. हाँ, आपके साथ मीटिंग करने के लिए उन्हें 2 रिंग लाइट लगाई छोटी छोटी, ताकि लगे ना कि ये बाथरूम की वॉल है. हाँ। और ये पंखा बंद किया हुआ है, मम्मी अभी भी काम कर रही है. ठीक है. तो जब तक मीटिंग चलेगी जब तक पंखा बंद रहेगा, मम्मी भी पसीने में, मैं भी पसीने में हूँ. इसलिए मैं ये 3 चीज़ें नहीं करूँ जो आपने पूछी मुझसे अभी. सो ही वाज लाइक एक काम कर, तू मेरे ऑफिस में आके काम किया कर. वाओ। राइट. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जब उन्होंने आपको रीच आउट करा था, आपका बिजनेस स्केल कितना था? मतलब मुझे ये पूछना है। दैट वाज माई फर्स्ट मंथ जब मेरे 3 लाख फॉलोअर्स हुए थे. ओ वाओ। और मेरी पहली मंथ की जो इनकम थी वो थी 80,000. उससे पहले वाज मेकिंग 0. ज़ीरो। एंड आज अगर मैं पूछूँ आपको, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका हाईएस्ट आपने कितना चार्ज करा है अपने क्लाइंट से, तो वो कितना होगा? टू सिंगल क्लाइंट यस। 10 लाख. एंड इन सिंगल मंथ? सिंगल मंथ माई टोटल रेवेन्यू यू आर आस्किंग हाँ, यस। 48 lakhs. 48 लाख्स। एंड जस्ट जस्ट सो यू नो 48 lakhs सेल्स बुक थी.
हाँ। कैश कलेक्शन वुड बी 25 to 30 लाख रुपीस, मतलब बैंक में पैसा आ गया था, बाकी जो पैसा था वो ईएमआई के फॉर्म में एक क्वार्टर में आता है पूरा, बट कैश कलेक्शन अगर हाईएस्ट अगर आप बोलोगे तो आई थिंक कुछ 28-30 लाख होगा, एंड सेल्स बुक्ड हमारी जो थी वो थी 48 लैक्स। ठीक है। एंड जस्ट सो यू नो, मतलब लोगों को बता दो जितने भी लोग देख रहे हैं, इनकी एज है 22 ईयर्स एंड 22 ईयर्स में ही मेड अराउंड 48 lakhs इन जस्ट अ मंथ। दिस वाज व्हेन आई वाज 19 19, ओके, 19 सो सॉरी। 19 or 20 आई थिंक, या अच्छा, 1920 पे इन्होंने 48 लाख रुपीस बनाए। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, आप लोगों के लिए भी होगा। सो कट टू अब बात करते हैं कि अभी कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? मैं भी इसी स्पेस में हूँ, ठीक है? मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी लोग कंटेंट बना रहे हैं। बट क्या ये प्रेडिक्टेबल ग्रोथ है? इज़ इट दी प्रेडिक्टेबल ग्रोथ और जस्ट दी सिस्टम लोगों को लग रहा है कि यार हाँ, वायरल हो जाता है, क्या हो गया? पैसे भी कमा लेंगे। क्या ये सच है? क्या एट द एंड जाकर ये फटीग हो जाएँगे, लोग फटीग हो जाएँगे और ये शायद डाउन हो जाएगी सारी चीज़ें? सो व्हेन यू से प्रेडिक्टेबल ग्रोथ, अगर मैं इसका आंसर येस को दूँ, हुँ, तो वो येस नहीं होगा जो लोग सोच रहे हैं। अच्छा। व्हाट डू आई मीन? फॉर एग्जांपल राइट नाउ मेरी जो बिज़नेस की पूरी ग्रोथ है वो हुँ, प्रेडिक्टेबल ही है। ओके, ठीक है। मैंने अपना अकाउंट डिलीट किया है, हुँ, उसके बाद मैंने 6 महीने अकाउंट ग्रो नहीं किया है, मुझे पहले से पता था। इसके बाद मैं 100 लोगों से जो मिल रहा हूँ, मुझे वो पहले से पता था। ये 100 लोग जब जब मैं क्रिएटर्स कंप्लीट कर लूँगा, इसके बाद मुझे क्या करना है वो मुझे पहले से पता है। जब मेरे 1 मिलियन हो जाएँगे और जब मेरा रेवेन्यू एक पॉइंट पे आके इतना हो जाएगा, उसके बाद मुझे कौन से बिज़नेस खोलने हैं, ये मैंने सोच के रखा हुआ है। जो भी मैंने चीज़ें सोची हुई है, ये वैसे हो तो रही है, बट वो उस टाइम पे हो रही है? द आंसर इज़ नो। जो मैंने दिक्कतें नहीं सोची थी, वो दिक्कतें भी मेरी लाइफ़ में आ रही है। तो अ लॉट ऑफ टाइम जब हम सोचते हैं वो होता तो है, बट बहुत सारी चीज़ें बीच में आएगी जो आपको पता नहीं होगी। राइट, सो अगर मैं आपको बोलूँ कि कैन यू प्रेडिक्ट वेदर यू विल हैव अ मिलियन फॉलोअर्स और नॉट? द आंसर इज़ येस। बट कैन यू प्रेडिक्ट व्हेन इट विल हैपन? द आंसर इज़ नो। नो, राइट, कैन यू प्रेडिक्ट इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मेनी रील्स इट विल हैपन? द आंसर इज़ नो। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ यू कैन पुट हायर प्रोबेबिलिटी, ओके। राइट? क्या इसका मतलब क्या है? हायर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कोई भी टास्क आप कर रहे हो, तो 60% प्रोबेबिलिटी है कि ये टास्क हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, दैट्स इट। हुँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाते हैं, जीतू आईजी कोच, हुँ। जीतू आईजी कोच बना कैसे? मेरा तो ये पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। Yeah. So before Jeetu as a coach, I was just Jeetu, हुँ, and Jeetu has tried over 13 careers. ओह! Yeah, before becoming Jeetu IG coach. ओके, तो थोड़ा इस एक्सप्लेन करो इसके बारे में प्लीज़। I worked in a shop stationery. मेरी पहली जो जॉब थी वो मैं एक स्टेशनरी शॉप में काम कर रहा था, ओके। एंड मेरा सपना था कि मुझे मेरी दुकान हो। टिपिकल मारवाड़ी। अरे ठीक है, मेक So सेंस। I still remember this days, but anyways, that was my first job. Second job हुँ, was I was working in a gym. I used to wake up at 5 a.m. in the morning, open a gym at 6 a.m., take PT trainings from 6:15, continue my PT trainings till 8, and then leave off by 2 or 4 p.m. 8-12 घंटे की शिफ्ट होती थी मेरी। थर्ड जॉब आई हैड मल्टीपल जॉब्स, तो उसमें से फिर एक पॉइंट पे मैं एक शॉपिफाई बैकएंड मैनेजर भी था। तो मेरे एक फ्रेंड मेरे क्लाइंट थे जिनका शॉपिफाई स्टोर था, मैं उसमें बैकएंड मैनेजर था। मैंने ऑर्गेनिक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की है, सॉरी। अच्छा। हुँ, वीडियो एडिटर भी रहा हूँ मैं, वीडियोग्राफर भी रहा हूँ, राइटर भी रहा हूँ। मैंने काफ़ी लोगों के लिए स्क्रिप्ट्स लिखी है, आज भी लिखता हूँ स्क्रिप्ट्स तो मैं। मज़ा आता है मुझे लिखने में, सच कहूँ हुँ, तो। बट या मैं वीडियो एडिटर रहा हूँ, मैं वीडियोग्राफर रहा हूँ, मैं अफिलिएट मार्केटर रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों के प्रोडक्ट सेल किए, नॉट द वंस दैट यू आर वाचिंग इन द मार्केट, राइट? हुँ, जेन्युइन प्रोडक्ट्स, ओके, अच्छा। राइट? कि मैं लोगों के प्रोडक्ट्स लेता था और बेचता था उनको मार्केट के फिज़िकली, फिज़िकली, हाँ, अंदर। डिजिटल होते थे बट जेन्युइन प्रोडक्ट्स, ओके। या वो किया है। काफ़ी सारे काम। सो वो कर आके जब सब कुछ फेल होने लगा, तो इन 2024 आई सॉ अ गाय कॉल इंस्टा कोच माइक, एंड उस बंदे ने ना एक ही महीने में उसने स्टोरी लगाई थी, ही वेंट फ्रॉम रशिया टू यूएस, एंड इन अ मंथ ही मेड ओवर $50,000। कैसे तो बनाए थे? इंस्टाग्राम से। ओके। मैं बोला यार इसका 1.5 लाख फॉलोअर्स है, हुँ, $50,000 कमा रहा है ये महीने का, मुझे भी ये करना है। हुँ। मैंने तेरा करियर ट्राई किया, सब फेल हो गया है, शायद ये सक्सीड हो जाए। तेरा करियर ट्राई करे, आज आपकी एज 22 है, तो तब क्या एज थी जब स्टार्ट करा था करियर? फर्स्ट करियर जब स्टार्ट करा था? फर्स्ट करियर आई स्टार्टेड व्हेन मैं स्टेशनरी शॉप में कब काम कर रहा था, व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, आई नहीं 7th 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, ओह! या तब से एग्जैक्ट, लेकर अब तक, या एंड नाउ यू आर द आईजी कोच, एंड आपने राज शर्मानी के साथ काम कर लिया, यू हैव बीट, आपने सारे क्रिएटर्स के साथ काम कर लिया है, मे बी आपने कोलैब करा हुआ है किसी भी टर्म्स में। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट गोल क्या है आईजी कोच का? मेरा नेक्स्ट गोल हुँ, टू बी द बिगेस्ट कंटेंट एजुकेशनल कंपनी इन इंडिया। अच्छा, कैसे होगा ये?
First, build a personal brand that has the most amount of followers in terms of content education. Second, build the most amount of get the most amount of people to buy your stuff that teaches content. That's it. ठीक है। अब आपने 500K का अकाउंट डिलीट कर दिया, Yeah, तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी करा होगा। बहुत लोगों ने क्वेश्चन करा होगा, क्यों डिलीट करा? yeah. और आज आपको ये क्वेश्चन आता होगा, लेट्स सपोज़ कोई आपको बोलता होगा, खुद के तो मिलियन नहीं है, Hmm. तो कैसे किसी और का अकाउंट ग्रो करोगे? तो Yeah. इसके ऊपर आपका क्या टेक है? So, I mean, that's a good question. You should ask that question. You know, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ मेरे ऑडियंस को कि never trust anything that you see from your eyes. Always question. Good question. The answer to that would be, you know, सचिन तेंदुलकर जो कोच है, उन्होंने कभी सेंचुरीज नहीं मारी होंगी। धोनी के कोच ने शायद कभी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता होगा। जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं, उनको कभी कैंसर नहीं हुआ होगा। हो सकता है टू ट्रीट कैंसर आई डोंट नीड टू हैव कैंसर, मेक to सेंस। put centuries, to you know win a World Cup. I don't need to win a World Cup. I can teach that. So there are two types of people. एक होता है कोच जो ग्राउंड के बाहर होता है, ग्राउंड को एनालाइज करता है और लोगों को ट्रेन करता है। एक दूसरा बंदा जो होता है वो अंदर होता है, ओके। वो प्लेयर होता है। प्लेयर की खास बात ये होती है कि प्लेयर अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, उसको अपने प्रोज अपने कॉन्स पता होते हैं और वो अपनी फील्ड में रहता है। कोच की खास बात ये होती है कि वो सबके प्रोज और कॉन्स जानता है, वो सारे पैरामीटर सारे डेटा पॉइंट्स कनेक्ट करता है। आई डोंट हैव अ मिलियन फॉलोअर्स बट माय क्लाइंट्स हैव जनरेटेड मोर देन अ बिलियन व्यूज। अच्छा। कितने क्लाइंट्स हैं आपके? आई मीन आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। एक अगर मैं ग्रोथ स्टोरी शेयर कर सकते हो आप? या सो मेरे क्लाइंट थे किरण, एंड किरण ने 5 साल तक पोस्ट की थी एवरी सिंगल डे। ही डिड 2000 पोस्ट एंड गॉट 40,000 फॉलोअर्स। 5 साल तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई, टीम लगाई, मेहनत लगाई, मेंटल एग्जॉशन लगाया, दिमाग लगाया, सब कुछ लगाया। 40,000 फॉलोअर्स, डिडंट मेड एनी मनी। उसमें उन्होंने एड्स भी चलाई थी, बॉट फॉलोअर्स भी थे, टीम भी थी, सब कुछ था, एंड मेड 0 रुपी। वाह! केम टू मी, 2 calls we did. For 2 calls I charged him 4.5 lakh rupees. हुँ, 6 घंटे के कॉल थे, टोटल 12 घंटे के कॉल थे, Q&A कॉल था। हुँ, With after those 2 calls he went from 0 to 100K in 6 months. ओके। Then 200K in total period. I'm saying 0 to, हमने न्यू अकाउंट बनाया, so after on the new account he went from 0 to 200K in 8 months. वाओ! And he made over $1 million by far. वाओ! Organically I'm saying, obviously organic अलावा उन्होंने बहुत कुछ किया है, but just from Instagram, from that particular account he made over $1 million. परसों ही मेरी बात हो रही थी, he is booking a Rolls Royce right now. And एक और मेरी क्लाइंट है, शी इज़ अ गट हेल्थ कोच। सिर्फ इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज़ करके उन्होंने अभी अपना 1 करोड़ का ऑफिस लिया है, एंड शी इज़ अ वुमेन। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। ऐसी बहुत सारी है। अगर मैं आपको एक और देता हूँ, ये दिस इज जैसे ये दोनों तो बहुत बड़ी बड़ी होगी ना, एक जो मेरे हार्ट को टच करती है, एक कमांडो प्रिंस करके एक कमांडो है, एंड वो ना मेरे पास आए थे और मुझे कहते जीतू मुझे ना अगले 10 साल में 1 मिलियन करने हैं। जब पहली बार आए थे मेरे प्रोग्राम में, पहली बार आए थे, एंड हम ना आर्मी ऑफिसर्स को 50% ऑफ देते हैं, नो रीज़न। अगर आप एक आर्मी ऑफिसर है, अगर आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आपको सिर्फ अपनी आईडी दिखानी है, विल गिव यू 50% ऑफ। इफ़ यू आर अ सिंगल मॉम, नो क्वेश्चन आस्क्ड, विल गिव यू 50% ऑफ। अच्छा। ठीक है, बिकॉज माई मॉम इज सिंगल मॉम एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव यू नो लॉस्ट देयर लाइफ इन आर्मी, हुँ, सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई गिव देम 50% ऑफ। वेरी नाइस। और तो मेरी पहली कॉल होती है उनके साथ, एंड ही टोल्ड मी जीतू 10 साल में मुझे 1 मिलियन करने हैं, मेरा ये गोल है। हुँ, We just did one call and he saw 2-3 lectures of mine. He went from 0, उस टाइम पे उनके कुछ 3,000 फॉलोअर्स थे, आई थिंक 3,000 से 700,000 फॉलोअर्स राइट नाउ विद इन अ स्पैन ऑफ 11 मंथ्स। एंड प्रिंस वो इंसान है जब उनको दिन में, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग ऐसी होती है जहाँ पे आप दिन में 40 मिनट सोते हो, 45 मिनट सोते हो, एंड वो बहुत ही मेंटल टफनेस ट्रेनिंग होती है। आप परिवार से दूर हो, आप सब चीज़ों से दूर हो, आपको सिर्फ 40 मिनट दिन में आराम करने दिया है। प्रिंस ने उस मोमेंट उस दिन भी पोस्ट किया जब उनको 40 मिनट की नींद मिली थी। 45 मिनट्स की अगर उनको ट्रेनिंग मिलती, 45 मिनट्स के उनको रेस्ट मिलता था, उसमें से वो 5 मिनट निकालते थे, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते थे, 40 मिनट सोते थे। ऐसी मेहनत करके भी, इतनी मेहनत करके भी, ऐसे कंडीशन में रह के भी, ही वेंट फ्रॉम 3,000 टू 700,000 फॉलोअर्स। और ऐसी बहुत सारी है। वेरी नाइस। ठीक है, अब बात करते हैं, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सो यू हैव डन एंड डस्टेड, ठीक है? आपने 500K तक अकाउंट ग्रो करा, ठीक है? एंड उसके बाद डिलीट कर दिया, ओके? अब आप एक नया चैनल ग्रो कर रहे हो एंड आप अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हो ऑन योर बिजनेस। बात ये करते हैं कि अगर किसी को आज इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, नॉट बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, कुछ भी, इंस्टाग्राम पे या किसी पे भी कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना है,
क्या मास्टर क्लास, मतलब मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक छोटी सी मास्टर क्लास आप बता दो, 1 मिनट की, 2 मिनट की, जितना आप एक्सप्लेन करना चाहते हो कर दो, कि आज स्टार्ट करो तो क्या करना होगा? गॉट इट। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज, मैं इसको बोलता हूँ द सेकंड स्टेप फ्रेमवर्क। ओके। Okay, anybody, you're aspiring content creator, you are a content creator, doesn't matter. If you want to start creating content, first rule, the second step framework, which means you think about the second step first. ओके, एंड व्हाट्स द सेकंड स्टेप? Yep, so let's say you want to create content. Hmm. Let's say you want to have 1 million followers or 100,000 followers, whatever you want to do. What's the second step now? Hmm. How will you make money? राइट। The second step is how will you make money? Hmm. So let's say a guy comes down to me and be like, hey Jeetu, I'm a CA right now and I want to create content and I want to have 1 million followers. I'm like, cool, let's put the second step framework here. What is the second step after that? What will you do with 1 million followers? I want to be famous. Hmm. Cool, create any content that will make you famous. Hmm. No, Jeetu, I have few programs where I teach people about financial freedom. In that case, we need people who don't have financial literacy. ओके। Let's say if that's not the goal. Jeetu, I have management services. I have management services. We are an investment portfolio company. We invest for big companies. Very different content, right? So the first question that you ask yourself is my second step क्या होगा मेरा, right? So that's number one. Second step का मतलब क्या होता है कि आपका गोल क्या है, वो फॉलोअर्स का करोगे क्या. ठीक। So that's number one. फॉर मी, एग्जाम्पल के लिए उसको पुट करता हूँ, मेरे लिए कैसा था सेकंड स्टेप क्या था कि जब मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स एक्वायर करूंगा जिनको मैं ग्रो करके पैसे कमाऊंगा. दैट वाज माय सेकंड स्टेप. नाउ सेकंड क्वेश्चन दैट यू आस्क योरसेल्फ इज, हु will you attract and who do you want to attract, right? Who is your audience, who are your target audience? अगर आपका सेकंड स्टेप जो है, जैसे मेरा सेकंड स्टेप जो था वो क्लाइंट लेना है, राइट? हु आर दोस क्लाइंट्स, राइट? एंड वो जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स क्या है. एग्जाम्पल के लिए मैं एक ही नीश लूँगा बट ऑडियंस अलग अलग होगी. यहाँ से बताता हूँ. सो फर्स्ट में आप क्या करते हो, कैटेगरी डिफाइन करते हो अपनी. सेकंड में अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हो. ऑडियंस एग्जाम्पल के लिए फिटनेस कोच आता है मेरे पास और बोलता है कि जी तो आई एम अ फिटनेस ट्रेनर. आई एम लाइक कूल, हु डू यू वांट एज योर ऑडियंस? आई एम अ फिटनेस ट्रेनर फॉर एक्टर्स. Okay, different content. I'm a fitness trainer for busy professionals. Different content. I'm a fitness trainer for general audience. Different content. I'm a nutritionist. Different content. I'm a strength specialist. Different content. I'm a home workout trainer. Different content. तो आपको ये 2 चीज़ डिसाइड करनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है. आर यू न्यूट्रिशनिस्ट, आर यू फिटनेस ट्रेनर, आर यू जनरल ट्रेनर, आर यू स्ट्रेंथ ट्रेनर, पिलाटेस, या फिर होम वर्कआउट वाले. आप अपनी कैटेगरी डिफाइन करो, नंबर 1. नंबर 2, आप ऑडियंस देखो कि आपकी ऑडियंस कौन है. ओके। As a fitness trainer, who do you want to attract? Do you want to attract actors? Do you want to attract businessmen? Do you want to attract busy professionals? Do you want to attract IT professionals? Who do you want to attract? That's the second question you need to ask yourself. Once you do that, for example, for me, my second step framework was I will get clients. My category is marketing. Marketing के अंदर मैंने लिया social media marketing. Social media marketing के अंदर मैंने लिया Instagram marketing. So that's my category. My audience were aspiring creators or creators who were just starting out उस time पे. Why? Because even I didn't have enough information. Right? Today, it could be any creator. No matter how many followers you have, from 0 to 1 million or 10 million, we can help you out. So that's my audience right now. Once you do this, third, what is the current situation and what is the desired situation? राइट. सो फर्स्ट क्या था, सेकंड स्टेप फ्रेमवर्क, आपको आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, 1 लाख फॉलोअर्स हो, उसके बाद क्या करोगे. सेकंड था आपकी कैटेगरी क्या है, ऑडियंस क्या है. और थर्ड ये है कि जो थर्ड इज ऑडियंस के करंट सिचुएशन क्या है और डिजायर्ड सिचुएशन क्या है, इसको लिख लो. मेरी ऑडियंस की करंट सिचुएशन क्या है, आई एम नॉट गेटिंग व्यूज, आई एम पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, आई डोंट नो व्हाट टॉपिक्स टू सेलेक्ट, आई डोंट नो हाउ टू गो वायरल. ठीक है. राइट नाउ आई हैव अ बिजनेस बट आई डू नॉट हैव क्लाइंट्स और लीड्स. आई वांट टू बिल्ड माय पर्सनल ब्रांड दैट कैन गेट मी क्लाइंट्स, लीड्स और ब्रांड डील्स. ये करंट सिचुएशन है. करंट सिचुएशन में ये भी आता है कि वो फेमस नहीं है, प्रोडक्ट है बट क्लाइंट नहीं है, राइट. क्लाइंट है तो हाई टिकट नहीं है. समझ रहे हो? तो ये सारी मेरी करंट सिचुएशन है, मेरी ऑडियंस की करंट सिचुएशन में बोल रहा हूँ. ठीक है. इनकी डिजायर्ड सिचुएशन क्या है, दे वांट टू हैव 1 मिलियन फॉलोअर्स, 1 लाख फॉलोअर्स, दे वांट टू गो ऑन मल्टीपल पॉडकास्ट, दे वांट टू दे वांट टू गो टू मल्टीपल स्पीचेस, दे वांट टू पब्लिश देयर ओन बुक, दे वांट टू हैव ब्रांड्स, दे वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, दे वांट टू हैव फ्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड्स, दे वांट टू मेक अ 7 फिगर और 8 फिगर ऑनलाइन बिजनेस, they want financial freedom, blah 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 blah. ऐसे करके मैंने एक लिस्ट बना दी.
एग्जाम्पल के लिए कोई फिटनेस कोच है, बहुत ही सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, कोई फिटनेस क्रिएटर है, उनकी क्लाइंट की करंट सिचुएशन क्या होगी, मेरा अभी 90 किलो वेट है, 80-90 किलो वेट है, मोटा, मैं अभी मोटा हूँ, मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, कोई डिजीज़ है, पीसीओएस पीसीओडी जो भी है, मैं बहुत लेजी हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, करंट सिचुएशन मेरी ये है, राइट। डायबिटीज़ के चांसेस होने वाले हैं, फैमिली कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है, फैमिली में किसी को मेरी पूरी फैमिली डायबिटिक है, ब्ला ब्ला ब्ला। डिज़ायर सिचुएशन क्या है, एक हेल्दी फिजिक चाहिए, बॉडी वेट अंडर 70 केजी चाहिए, बॉडी फैट अंडर 20% चाहिए, राइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, 8 घंटे की नींद चाहिए, ये डिज़ायर सिचुएशन है। ओके। So third, you write current situation, desired situation. Hmm. Fourth, you start creating content that makes people feel that you can take them from the current situation to the desired situation. ओके। That makes people feel, I said. I didn't said कि आपके content use करके वो current से desired पे जा पाएंगे. That is not possible. In short form, at least that is not possible. लॉन्ग फॉर्मेट, यस। Exactly. So you make people feel by giving them constant value that can take them from the current situation to the desired situation. And then fifth step is you go to the market ठीक है। and list down all the topics that your audience are looking answers for and start creating content on that. Last step would be just execute. वाओ! ठीक है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड मुझे ना इन सब बातों से एक ही चीज़ याद आई है। वो ये है कि राज शमानी की एक लाइन थी। उन्होंने कोई इंटरव्यू में बोले थे आई गेस कि इन फ्यूचर एवरीवन विल बी अ कंटेंट क्रिएटर, राइट? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? क्या ये अच्छी चीज़ है? मुझे नहीं समझ आ रहा है। इज़ इट अ गुड थिंग और इज़ इट अ बैड थिंग? What Raj means is कि after 5 years or 10 years, हुँ, anybody who's not in content will not be in business. ओके, That's what he meant. अच्छा। And I have the same opinion. ओके, जितने भी आपने पॉइंट्स बताए ये सारी चीज़ें लोग कर लेते हैं बट फिर भी 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कंसिस्टेंसी के साथ भी फेल हो रहे हैं लोग। तो क्यों हो रहे हैं? The answer is, so a lot of people do stuff, but they don't do it right. ओके। And that's why they fail. मुझे लगता है इसमें एक और चीज़ है कि वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। No, I know a lot of people who gives value. ओके। It's not the value. नहीं पर अच्छा, एक बात बताऊँ, हाँ, ठीक है। मैं इसको ना कंटेंट से अलग बिजनेस में लेके जाता हूँ, हुँ। ठीक है? जब इंसान शराब बेचता है तो क्या उसमें वैल्यू होती है? नहीं, वो बॉडी खराब करती है, करती है, फिर भी लोग खरीदते हैं उसको, खरीदते हैं खरीदते हैं, और अगर वो दुखी है तो भी खरीदेगा, खरीदेगा, अगर सुखी है सुखी है तो भी तो भी खरीदेगा, खरीदेगा। हैप्पी है तो भी खरीदेगा, हर हर चीज़ में खरीदेगा ही खरीदेगा, राइट। ऑन कंट्रारी देयर आर अ लॉट ऑफ हर्बल जूसेस और एनीथिंग लाइक दैट, हुँ, उसकी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है जितनी नहीं, दारू की है। हुँ। सो इट्स नॉट अबाउट द वैल्यू दैट यू गिव। नहीं, बात तो सही है। देखो अब इसमें एक और चीज़ है जो मुझे समझ आ रही है। प्रोटीन शेक आज इतने एड्स आ रहे हैं, पर दारू की तो ऐड नहीं होती है, फिर भी लाइन तो वहीं लगती है। अल्कोहल जो है, अल्कोहल उतनी वैल्यू नहीं देता जितनी वे प्रोटीन देता है। हुँ, स्टिल वे प्रोटीन वालों को अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा हुँ, है वही। कि हमारा प्रोटीन सेफ है। हुँ, अल्कोहल डजंट डू एनीथिंग लाइक दैट। हुँ, सिगरेट की डब्बी पे लिखा हुआ आता है इससे कैंसर होगा, खरीदते हैं लोग। इट्स नॉट अबाउट द वैल्यू दैट यू गिव। ये कंटेंट डिफरेंट हो गया, बट डू यू नो अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु आर नॉट गिविंग वैल्यू बट आर फेमस? हाँ, है ऐसे बहुत लोग शिट लोड्स ऑफ क्रिएटर। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा था। उन्हें लग रहा है कि वो शायद वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, बट कुछ भी नहीं है। फ़नी वीडियोज़ बना रहे हैं। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे कि एक क्रिएटर है, नाम तो नहीं लेंगे बट मैं बात कर रहा हूँ उसकी जो बोलती है आई बेट यू डिडंट नो दिस। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, बट ये कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, बट लोग इनके ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं एक्चुअली कि शी इज़ मेकिंग इतना-इतना अमाउंट ऑफ मनी। आई गेस था कुछ 35 लाख रुपीज़ अ मंथ। तो ये सारी चीज़ें। आपका क्या टेक है इसके ऊपर मतलब? So I'll take on this for later, but हुँ, first मैं बताता हूँ कि why people who gives value and are consistent and you still don't have views. ठीक है। And the reason for that is, see, whenever you do something and you're not getting result, is because you're doing the stuff, but you're not doing the right stuff, or you are not doing it the right way. ओके। So मेरी मेरी क्लास, मेरी कोई तो लेक्चर था, उसमें ना एक लेडी आई थी, योगा ट्रेनर, या हुँ, मेरी एक मास्टर क्लास थी, उसमें एक योगा ट्रेनर आई थी, शी डिड 2200 पोस्ट 2200 पोस्ट। and she messaged me that Jeetu, Instagram is not for me, it doesn't work for me, your strategies will not work for me, I have done 2200 posts, more than you, by the way, हुँ, she told me, and I still don't have the amount of followers that you have right now. When I checked her account, it was all, I shouldn't say the word, but it's BS content.
BS content in the sense she was just creating content for the sake of creating content, right? उसने कुछ रिकॉर्ड कर दिया, ऊपर टेक्स्ट लिख दिया, अपलोड कर दिया. उसने वो किसी क्लाइंट के साथ मिल के आई थी, वो क्लाइंट वाला पार्ट रिकॉर्ड कर दिया, अपलोड कर दिया. So if you're not getting results, you're not in the right way. Number one. Number two, when you just give value, आपके अकॉर्डिंग मैं जितनी ज़्यादा वैल्यू दूंगा ना, उतने ज़्यादा मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे. द आंसर इज नो. Do you ever open your Instagram with the thought that today you will learn business, or today you will learn finance, or today you will, let's say, watch this type of content? No. तुम कहीं बैठे थे, फोन खोला, इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, स्क्रॉल करने लग गए. And in between of that, if you are putting content that gives a good amount of value, I'm not saying that you shouldn't give value, but I'm saying that you shouldn't just give value. Yeah, because it's not about the value, it's about the packaging of the value. राइट. एग्जाम्पल के लिए काफ़ी लोग बुक कंटेंट, मतलब बुक के अंदर एक बुक है, उस बुक के अंदर क्या कहा गया वो निकाल के उस पर रील बना रहे हैं, विच आर नॉट गेटिंग व्यूज. मेरा एक फ्रेंड है पारितोष, उसने इसको पैकेजिंग चेंज कर दी. उसने क्या किया, उसने बोला इस किताब की इस लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी. फिर वो लाइन कहता है, फिर उस लाइन को ब्रेक डाउन करता है. वो वैल्यू वही दे रहा है जो 10 क्रिएटर और दे रहे हैं, और उसने पैकेजिंग चेंज की अपनी, बस सिंपली एडिंग दिस लाइन दैट इस किताब की इस लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी. राइट. राइट. उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके में, वो बहुत ही क्लास तरीके में वो पैकेज करके देता है. इट वर्क्स फॉर हिम. राइट. सो इट्स नॉट अबाउट द वैल्यू दैट यू डू, इट्स अबाउट द पैकेजिंग दैट यू डू. एक क्रिएटर है, इंग्लिश कोच है, ग्रामर कोच है, इंग्लिश कोच है. वो ना वो क्या करता है, सेलिब्रिटी के वीडियोस लेता है. जैसे जानवी कपूर ने अपनी मेकअप आर्टिस्ट को मिल रही थी, एंड शी यूज्ड अ वन वर्ड इन अकॉर्डिंग्स और समथिंग लाइक दैट. उसने वो क्लिप लगाई, एंड वो क्लिप लगाने के बाद वो बोलता है जानवी कपूर ने ये वर्ड बोला, इस वर्ड का मतलब ये है. आई मेट हिम. यू मेट हिम. आई मेट हिम एट मेटा ऑफिस. मैं उनसे मिला था, Yeah. तो मैंने उनको अप्रिशिएट भी करा था इस चीज़ Yeah, see, एक बाय द वे, इससे भी मैं आपको और अच्छी पैकेजिंग बताता हूँ. ही इज अ इंग्लिश कोच. व्हाट ही डज इज, वो अपने घर में झगड़ा करते हैं, बहुत ही खतरनाक झगड़ा करते हैं, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ, अपनी मॉम के साथ. एंड झगड़ा करने के बाद वो एक ऐसी लाइन बोलते हैं इंग्लिश में जिसका मतलब समझ में नहीं आता है, एंड देन उस लाइन का मतलब वो समझाते हैं, एंड ही इज गेटिंग टन्स ऑफ व्यूज. नाउ ही इज गिविंग वैल्यू, बट इज गिविंग वैल्यू इन अ गुड पैकेजिंग. सो अगर आप वैल्यू दे रहे हैं, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, एटलीस्ट ऑन शॉर्ट फॉर्म. ऑन यूट्यूब इट्स अ डिफरेंट साइंस, वहाँ पर डिफरेंट साइंस है. बट ऑन इंस्टाग्राम इफ यू आर गिविंग वैल्यू, ऑलवेज मेक श्योर यू आर पैकेजिंग योर वैल्यू इन अ राइट फॉर्मेट. हाउ डू यू डू दैट? वेरी सिंपल. आप बैठ के बात कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कोई भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, एक वाइट बोर्ड ले लो, उस वाइट बोर्ड पे 3 पिक्चर लगा दो, उसको सिंप्लीफाई कर दो. राइट. मेरे एक फ्रेंड थे, ही इज एस्ट्रोलॉजर. ही टोल्ड मी, जीतू मुझे 8 ग्रहों पर रील बनाने, क्या करूँ? अरे कुछ मत करो सर, एक वाइट बोर्ड ले लो, 8 ग्रह की पिक्चर लगा दो, जो भी 8 प्लैनेट्स की पिक्चर लगा दो. आपको सैटर्न के बारे में कुछ बोलना है, सैटर्न को दिखाओ सिर्फ पीछे कि सैटर्न है, ये बोल दो. मेरे को प्लैनेट्स नहीं पता, बट एनीवेज जो भी 8-9 प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स की पिक्चर लगा दो, उसके बाद में बोलते रहो. ओके, ठीक है. राइट. तो उन्होंने वहाँ पे विजुअल होकर ऐड कर दिया. तो ऐसे बहुत तरीके होते हैं जहाँ पे आप पैकेजिंग चेंज करते हो. राइट. मेक सेंस. And about the stuff that you were saying, that a lot of sexual content or vulgar content is going viral right now, people are making money with that. What's your take on that? See, first of all, I'm nobody to judge these people. They have their own life, they have their own choices. I'm nobody to judge them, but at the same time, yes, they are making money, and yes, they are making a sure amount of money. But does that mean you should do that? Well, the answer depends on you, because you are making money, but at what cost? अपने आप को दिखाकर वल्गर करके, आई गेस, ठीक है, अपना टेक है, मुझे लगता है. So बट एट a द lot of एंड times दे आर मेकिंग मनी. they are making money. मेरे see, बोलो. मेरी ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट मेरे परिवार में किसी ने कहा था कि यार पैसे ना प्रोस्टिट्यूट भी कमा देती है. ओह. ठीक है. इज्जत कमाना is a different choice. Now I'm not against the prostitute, because I'm pretty sure she might be doing this because for a horrible reason. She is not doing right. But the point here is, if your goal is to just make money, do whatever you want. I'm nobody to judge you. But I'm a type of guy who knows one thing. After 1 lakh, 10 lakh, 20 lakh rupees, when I made 48 lakh rupees for the very first time, to be honest, for the first quarter, I didn't know what to do in my life. मैं ब्लिंकिट पे बैठ के PS5 ऑर्डर कर रहा हूँ. मैं ब्लिंकिट पे बैठ के आईफोन ऑर्डर कर रहा हूँ. मुझे जो चाहिए मैं मंगा रहा हूँ, 5 मिनट में घर पे आ जाता है. 50,000 की पेमेंट ऐसे हो जाती है.
मैं अंधेरी में 75,000 रेंट देके एक बढ़िया से फ्लैट में रह रहा हूँ, मेरी मम्मी एक अलग अलग से फ्लैट में रह रही है, मैं खुश हूँ, मम्मी खुश है। उस टाइम पे मैं डेट भी करा था तो मुझे लगा मेरी शादी होने वाली है, ठीक है? तो मतलब मेरी गर्लफ्रेंड भी है। आई हैव एवरीथिंग बट आई वाज़ नॉट फीलिंग राइट टू बी ऑनेस्ट। I was making 7 figures a month, more than 10 lakh rupees. I had a good flat. I was staying alone in a 2 BHK flat, right? I had a girlfriend. Uh, my mom was happy. My sister was happy. My mom was retired, by the way. She Oh, worked for 20 years and then she got retired. okay. Well, guess what? I was not happy Why? because I was not fulfilled. मैं Okay. पैसा कमा के मैं तब मेरी महीने की एक 3 डे चलता था और बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटेड पे थी Hmm. एंड आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू. So I am a type of guy who just doesn't want money, who loves money, who also want a good health, who also want a good respect in the market. I want to have a fulfilling relationship in my life where I give time to my family, to my wife, to my kids, right? I want to make sure that I have a holistic life जहाँ पे मैं सुबह उठ के योगा प्राणायाम भी कर रहा हूँ. I also want to make sure जब मैं मार्केट में जब मैं proudly जाऊँ. तो money is just one parameter of success. Along with this, you have multiple parameters in your life. If according to you, money is the only parameter, do whatever the fuck you want. But according to me, success parameters for me is, can I spend good amount of time with my family? If I'm married right now, can I take out my wife? If my wife is like, Jeetu, I wanna go Goa right now for 4 days. I wanna go to Thailand for 4 days. Can I do that? If my mom says that, Jeetu, I want this, can I buy her that? Do I have a fit life? Do ऐसा तो नहीं है कि मैं दिन के 16 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरी जो फिटनेस है उसको वो तो भाई लग चुकी है पूरी तरह से. Am I working out every single day? Do I have the energy? जो भी मैं काम कर रहा हूँ, क्या उस लोगों को भला हो रहा है? क्या मेरा भला हो रहा है? क्या मार्केट में मेरी इज़्ज़त है? ये सारे पैरामीटर्स मेरे लिए काम करते हैं. एंड इफ यू आर अ क्रिएटर, इफ यू आल्सो हैव दिस पैरामीटर्स, यू ऑलरेडी नो व्हाट आई मीन. डोंट डू इट. नंबर 1. नंबर 2, आई हैव अ वेरी सिंपल रूल इन माय लाइफ. मेरी ऑडियंस जो है, उन्हीं की वजह से मैं ये लाइफ जीता हूँ. और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी ऑडियंस रिडायरेक्ट हो किसी गलत चीज़ पे. जिस थाली में मैं खाना खाता हूँ, उसी थाली में मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा और छेद भी नहीं करूँगा. तो एज अ कंटेंट क्रिएटर, अगर आपको लगता है कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और वो आपके ऑडियंस को कहीं रिडायरेक्ट कर रहा है गलत चीज़ों पे, लेट मी टेल यू, ठीक है, मेक इट सेंस. इट विल फक यू ऑफ. ऑफ कोर्स. मतलब इफ यू वांट रिस्पेक्ट, या यू नीड टू अर्न इट. ठीक है? और मनी अर्न करने से कुछ नहीं होने वाला है. ऐसा सपोज कर, बहुत लोग सपोज कर लेते हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी है जहाँ पर लोग कह रहे हैं, आई डेंट न्यू कि इंस्टाग्राम कैन ऑफर मी दिस. मुझे इतना फ़ोन मिल सकता है फ्री का. लिटरली मैंने अभी देखी थी, कुछ ओप्पो का उन्हें फ़ोन फ्री में मिल गया एंड शी वाज जस्ट फ्लेक्सिंग इट. मुझे लगा कि वो फ्लेक्स था. ठीक है? किसी और का मतलब पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट मेरा वो था क्योंकि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर. बट मैं कभी शोकेस नहीं कर रहा वो चीज़ें. ठीक है? पर्क्स है, देयर आर पर्क्स. बट मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपको ऐसे कौन से पर्क्स मिले हैं. ठीक है? एंड देन विल डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस कि कॉन्स क्या है इसके. So there are a lot of perks that I got, to be honest, but one of the biggest perks that I got, I was able to enter rooms very fast, like able to enter the secret of the biggest rooms very fast. I still Okay. remember मुझे एक billionaire से मिलना था, हाँ. and I took like what, one contact. I just made a call. I'm like, bro, I meet this guy. He's in Goa right now. Can we do that? And he's like, I'm going there. Can I join you? He's like, yep, come. वो. So I was able to enter rooms जहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था. हम्म. I met Raj Shamani, I met a billionaire, I met multimillionaires, I met tons of creators because of my content. Hmm. Number 1. Number 2, wherever I went, I didn't need to introduce myself a lot of times. By God's grace, it's not that I'm flexing myself. It is one of the flexes, but just to inspire you guys, but just to let you know that there are a lot of places I have went जहाँ पे मुझे introduce करने की जरूरत नहीं पड़ी. I'm not saying that I'm very famous, but yeah, there are certain places जहाँ पे मैं जाता हूँ तो मुझे आज भी वो इज्जत मिलती है because they have seen my content. मुझे अभी भी याद है जब मैंने नितिन जोशी को मैसेज किया था, एंड आई थिंक आई टुक समबडीज रेफरेंस एंड इज लाइक, आई डोंट नो द रेफरेंस बट आई नो यू, बताओ क्या हुआ. I messaged Himesh Madan for my interview and he's like, oh yeah, I know you. I'm like, and I messaged a lot of creators who I was looking up to, and they already knew me and they were like, oh, we saw your content when we were starting out. I was like, so जब मैं नितिन जोशी से मिला, इज अ वेरी स्वीट गाय, वेरी वेरी स्मार्ट गाय है. हम्म. मैं उनकी वाइफ पारुल से मिला एंड पारुल टोल्ड में, जीतू जब मैं नितिन की स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी बनाते थे ना, तब मैंने आपका कंटेंट देखा था. And I felt so grateful in that moment, that there are a lot of creators जिनको मुझे मिलना था, but they already knew me.
this perk. Perk. Yeah, of course, sir. That's a perk. Plus, because of the content and the reach Mm. that I have, any Mm. problem today I have, I think I have a connect which can solve my problem. मुझे मेरा हेडफोन बेचना था, मैंने स्टोरी डाल दी, मेरे हेडफोन्स बिक गए। मुझे कोई हायरिंग करनी है तो मैं स्टोरी डाल दूँ, मुझे हायरिंग हो जाती है। मुझे कहीं घर लेना होता है, मैं किसी सिटी में कुछ फंस गया हूँ, मैं स्टोरी डाल दूंगा, मेरी सिटी में मैं फंस गया हूँ, मुझे फॉलोअर्स मिल जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, माई ऑडियंस आर वेरी स्वीट, लाइक एनी प्रॉब्लम आई हैव, आई पुट अ स्टोरी, दे हेल्प मी आउट। सो दैट इज ऑल्सो अ पर्क, बट there are also a lot of disadvantages. I was coming to that only. One of them would be कि यार कंटेंट लोगों को दिखता तो है बहुत ईजी है बाहर से, एंड इट्स नॉट दैट, आई एम नॉट सेइंग इट्स टफ, Hmm. बट इट्स हार्ड, या It's very hectic actually. इट Because, इज, and I would say it's a lonely journey, मुझे लगता है। डिपेंड्स। मतलब क्योंकि आपके पास टीम है, Hmm. बट थॉट्स आपके हैं। Yeah. आपको भी ऐसा होता है, मे बी कंटेंट फटीग आ जाता होगा, ठीक है? और मेरे साथ भी हुआ ये, और बहुत लोगों के साथ भी होगा, अगर वो कंटेंट क्रिएशन में है तो उनके साथ होने वाला है। अभी नहीं होगा मे बी, बट आगे जाकर होने वाला है। बट लेट्स डिस्कस अबाउट माइंडसेट, क्योंकि आपका माइंडसेट, यू आर 22, यू आर जस्ट 22, आई वुड से। आई एम 25। बहुत लोग कमेंट में बोलने वाले कि मैं 25 नहीं लगता, मुझे बहुत बार आ गया। मुझे मैं 30 लगता है, मैं बता रहा हूँ कि आई एम 25, आप 22 हो, मेरे से भी छोटे हो। एंड बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यार, 22 की एज में मेरा माइंडसेट तो ऐसा नहीं था। एंड आप तो ये कर रहे हो, आई गेस आप 7th स्टैंडर्ड से कर रहे हो ये सारी चीज़ें, मैंने नहीं करी, टू बी ऑनेस्ट, एंड बहुत लोगों ने नहीं करी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये माइंडसेट डेवलप कैसे होता है? आपके साथ ऐसा क्या हो गया, या आपने माइंडसेट खुद डेवलप कैसे करा? क्योंकि मुझे लगता है कि यू आर अ अलोन वुल्फ, ठीक है? तो ये कैसे डेवलप करा आपने? एंड उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरा होने वाला है, जो आप आंसर कर सकते हो इफ यू वांट। यू आर मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट? बट यू डोंट फ्लेक्स एनी ऑफ दीज। आप कभी फ्लेक्स नहीं करते। यू डोंट वेयर अ वॉच, ठीक है? कुछ आपके पास ऐसा है नहीं जो मैं किसी को पकड़ के क्वेश्चन कर लूँ। यू आपने प्राडा नहीं पहना है, कुछ नहीं पहना है ऐसा, ठीक है? बट आप कमा रहे हो पैसे। सो ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है? बिकॉज अगर जेंजी की बात करते हैं तो जेंजी तो आईफोन ले लेती है ईएमआई पे। तो मेरा क्वेश्चन उसके ऊपर है। See, when it comes to the mindset and the हम्म, flexing part, I'll answer the flexing part about first because वो हम्म, बहुत easy है। हम्म, uh, जब मैंने पहली बार पैसा कमाया ना, हम्म, मैंने बढ़िया घर ले लिया, हम्म, मैंने अपने लिए गैजेट्स ले लिए, मुझे हाँ, मैकबुक चाहिए था, मैकबुक ले लिया, आईफोन चाहिए था, आईफोन ले लिया। हम्म, एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने जितने भी खर्चे किए ना, सब मैंने काम पे ही किया था। राइट, और आज भी whatever money I make, 80% of my money goes back into my content. राइट, 80%. I don't buy expensive watches. I don't want a car right now. I'm not buying my house right now because I know up until a certain mark, I have a goal. To that point, I'm only gonna invest in my business, in my content, and nothing else. रही बात फ्लेक्स करने की, द रीजन पीपल फ्लेक्स इज बिकॉज दे फील दे आर बिग। इंसान के ना एक क्रिएटर, मैंने क्रिएटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। बताओ बताओ, अ लॉट ऑफ मुझे भी क्रिएटर्स जाननी है। अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स विल डाई बिकॉज ऑफ दिस। ओके, एक क्रिएटर पता है क्या करता है? पहले ना एक क्रिएटर ना अपनी एक मूर्ति बनाता है अपने अंदर, ठीक है? उस मूर्ति को शेप करता है, मैं ऐसा हूँ रे, मैं वैसा हूँ रे, मेरे पास ये है रे, वो है रे, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर ये वो क्रिएटर लेता है उस मूर्ति को, वो अपने परिवार वालों में लगाता है। फिर वो मूर्ति लेता है, फिर वो अपने ऑडियंस में लगाता है, और उसके हिसाब से अगर उस मूर्ति पे कोई भी हल्की सी आँच आती है ना, उसको दुःख होता है। राइट, मेरा बहुत सिंपल है, मैं कोई नहीं बड़ा इंसान हूँ, मैं ना कोई महात्मा हूँ, ना कोई संत हूँ, ना कोई फेमस इंसान हूँ। एज़ अ क्रिएटर माय ओनली ड्यूटी इज़ बिकॉज़ ऑफ माय ऑडियंस, इफ आई एम मेकिंग मनी, माय ओनली गोल इज़ serve my audience and give my customers the best possible service and the best possible content I can create, राइट? और जहाँ तक रही बात ईगो फ्लेक्सिंग की, फ्लेक्सिंग कम्स फ्रॉम ईगो कम्स फ्रॉम कंट्रोल, एंड कंट्रोल इज नथिंग बट इल्यूजन। ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो वो एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। बट मोस्ट ऑफ द ना इन्फ्लुएंसर्स जो है, आई या हेट से इन्फ्लुएंसर्स, मोस्ट ऑफ द फ्लेक्स करके बने हैं। या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं या आपको बताऊंगा, मुझे लोग कमेंट करते हैं, मुझे को वो जितना फास्ट हाँ, बनते भी है उतने फास्ट गिरते भी है, गिरते भी है। यही मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, इन्हें एंड समझ दैट्स द नहीं आता। फाउंडेशन। बिकॉज़ लोग मुझे भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और मुझे डीएम्स आए कि आप कभी बताते ही नहीं अपने बारे में, आप कभी बताते ही नहीं आपने क्या खरीदा है, क्या है आपके पास कुछ। अरे मैं क्यों बताऊँ? मेरी पर्सनल लाइफ है। बिकॉज़ मेरे को फ्लेक्स नहीं करना है। ना ही मेरे पास ऐसा कुछ है, मुझे फ्लेक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। होगा तो मैं कर लूँगा, मतलब अंदर ही खुश हूँ मैं। सो मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे दिया है। एंड सेकंड
जो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये माइंडसेट कैसे डेवलप करा? So 2 things. Number 1, the type of environment that you have around you will develop the mindset that you have right now. हुँ, मेरे आसपास, because I'm a content coach, I coach people who are business owners. हुँ, I coach people who are, I would say, millionaires. A lot of times I've met people who are making 1 crore a month, 2 crore a month, 5 crore a month. मैं अभी मेरे फ्रेंड के घर पे हूँ. हुँ, In Noida, I'm staying right now हुँ, at one of my friend's place. He runs 18 businesses, makes a minimum of 3 crores a month. ओह! He allowed me to say 3 crores per month. So you can take a guess now. He and his wife, 2 people, stays in a 4,000 square foot place, ओके, right? Now, he comes to me and be like, Jitu, can you help me creating my content? Now, because I have an environment like this, मेरे जो पहले client थे, किरण, he gave me a gift of Gucci belt. 50,000 का बेल्ट था वो. जब मेरे क्लाइंट्स इतने अच्छे-अच्छे होते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑब्वियसली, आई एम नॉट सेइंग कि मैं इनसे ऊपर हूँ. बस यही है कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है, जहाँ से मैं इन क्लाइंट्स की हेल्प कर सकता हूँ. तो बिकॉज़ आई सर्व देम, बदले में जब मैं अपने क्लाइंट से मिलता हूँ, मैं अपने 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 लोगों से मिलता हूँ, मैं इतना कुछ सीख लेता हूँ, राइट? कि मेरा एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिनको भी सिखाता हूँ, वो ऐसे-ऐसे लोग हैं कि आई हैव डेवलप्ड दिस माइंडसेट. मैं अब्दुल्ला के साथ बात कर रहा था, इज़ वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, एंड मैंने उनको बोला कि वो उनका बर्थडे था. मैं उनके घर पे आया, मुझे पता नहीं उनका बर्थडे है, मैं उनको रूबिक्स क्यूब सिखा रहा था खेलना. तो हम लोग रूबिक्स क्यूब खेल रहे थे 12:30 बजे, 12 बजे. अचानक से उनकी वाइफ आती है, लाइक हैप्पी बर्थडे, एंड आई एम लाइक, ओह या इट्स अ बर्थडे राइट नाउ, लाइक यप. हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. आफ्टर 5 मिनट्स ही गोज़ लाइक, बोला क्या प्लान है बर्थडे का? ही वाज़ लाइक, जीतू आज तो 20 लाख रुपए कमाने हैं यार, मेरा बर्थडे है भाई आज तो. एंड आई एम लाइक, हुँ, व्हाट डू यू मीन? एंड लाइक, डूड इट्स माय बर्थडे, आई एम गोना मेक 20 लाख रुपीस टुडे. मैंने लाइक व्हाई? इज़ लाइक इट्स माय बर्थडे, मेरा बर्थडे भाई तो 20 लाख बना के निकलूँगा. ईद आई, ईद के दिन पे यूजुअली जभी भी कोई परिवार हो जहाँ ईद मनाते हैं, वो लोग काफ़ी प्यार से मनाते हैं, राइट? तो राइट, मैं भी एक्साइटेड था कि यार कुछ तो देखने मिलेगा यार ईद. हुँ, तो मैं देखता हूँ, मैं सुबह उठा हूँ, अब्दुल्ला बोलते हैं, जीतू फ्री है? मैं बोला हाँ, मेरा शाम को लेक्चर है, उससे पहले मैं फ्री हूँ. हुँ, चल ऑफिस जाते हैं, आज मेरा लेक्चर है वहाँ पे. हाँ, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सुबह एक ऑटोमेटेड वेबिनार लगाया अपने हाँ, स्टूडेंट्स के लिए. वहाँ से निकले और अपने ऑफिस गए. हुँ, ऑफिस में उनके डायमंड ट्रेनिंग्स की, वहाँ पे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स आए थे उनके, जिनको उन्होंने ट्रेन किया. राइट, वहाँ से निकले, दोपहर को वापस से अपने घर पे आए. हाँ, घर पे आके उन्होंने पिच किया अपना, जहाँ से उन्होंने 15 लाख रुपए बनाए. ओह! पिच करके वो वापस गए अपने ऑफिस में. हाँ, उनको जो टास्क दिया था 2 घंटे का, वो टास्क कंप्लीट हो चुका था उनका. हाँ, तो वो वापस गए ऑफिस में, रात को ट्रेनिंग की उनकी, फिर रात को घर पे आए और वाह! बोलते, जीतू आज ईद थी, मेरा गोल था 20 लाख का, बट मैंने कुछ 17-18 लाख ही क्लोज किए. अभी कल तक हम लोग 20 लाख क्लोज करेंगे यार, 20 लाख क्लोज नहीं हुआ आज. ऐसा लाइक, भैया ओह! ईद थी आज. बोलता है हाँ ठीक है, हम ईद ही परसों मनाएंगे. मैंने अकीका रखा है मेरे बच्चों के लिए, नाम नेमिंग सेरेमनी होती है. बोलते हम, मैंने परसों, मेरी फैमिली आने वाली है, बट आज मेरा सेलिंग डे था, आज मैं पैसे बनाऊंगा. आया आज दिन, भाई तेरा तो क्या, आपका तो क्या मस्त मस्त फ्लैट है यार, 4,000 स्क्वायर फीट का घर है यार, 2 लोग रहते हो बस, क्या छोटा घर है यार. बोलते जीतू ना, मेरे को ना बाहर सोने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब जहाँ से मुझे बाहर का व्यू दिखे. अगर अभी आप देखोगे तो मेरा जो हॉल है वो बाहर है. मुझे चाहिए कि मेरा बेडरूम ऐसी जगह पे हो, जिसके ऊपर मैं एक बटन प्रेस करूँ, छत खुल जाए, ऊपर काँच हो, बट मैं बाहर का व्यू देखूँ सो में वहाँ पे. कम से कम ऐसे घर के लिए मुझे कम से कम 12,000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए. बोलते मेरे ससुराल वाले आए, चारों बेडरूम भर गए, तुझे हॉल में सोना पड़ गया. मेरा दोस्त, तू हॉल में सोएगा? 12,000 स्क्वायर फीट का घर तो चाहिए कम से कम, ताकि तुझे हॉल में सोना ना पड़े. जब मेरे आजू-बाजू दोस्त ऐसे होते हैं, जब मेरे आजू-बाजू लोग ऐसे होते हैं, हू लव्स मनी, हू लव्स हेल्पिंग पीपल, हू हैव अ माइंडसेट टू मेक. मैंने उनको बोला कि अब्दुल भाई, आप तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हो यार. कब? बोलते क्या कमा रहा हूँ मैं? महीने के 3 करोड़ कमा रहा हूँ यार, द अमाउंट आई एम अलाउड टू से. बोलते कम से कम दिन के इतने होने चाहिए भाई, तो मज़ा आएगा असली गेम में. बोला तो ही तो मज़ा आएगा, वरना तो क्या ही खेल रहा हूँ मैं ये. और बोलते तब तो मैं और कम काम करूँगा जीतू, ये तो बहुत कम है भाई, नाइस, बहुत पोटेंशियल है अभी तो, कुछ नहीं कर रहा मैं. व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू लाइक दिस, यू फील दैट ओके, हुँ, मैं क्या कर रहा हूँ. राइट, सो नंबर 1 इज़ एनवायरनमेंट. हुँ, मैं राज के साथ था, राज शमानी. मुझे अभी भी याद है, मैं सी आई मेड 80,000 रुपीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में महीने का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू उस टाइम तक किया होगा. अच्छा ओके, मैंने 2 ढाई लाख का रेवेन्यू किया था उस टाइम पे, बट इट हुँ, वाज़ नॉट कंसिस्टेंट. ठीक है, व्हेन आई वाज़ 17-16, तब मैंने 2.5 लाख रुपए कमाए थे ड्रॉप शिपिंग से. हुँ, एंड देन उसके बाद मेरा लॉस हो गया था बहुत ज़्यादा, तो एनीवेज़ बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. हुँ, सो जब मैंने राज के साथ मिला, तब मैं महीने का मोटा-मोटी कमा रहा था 1 लाख रुपए. अच्छा, बट फिर भी मैं तोड़-दाड़ के यहाँ-वहाँ से 1 लाख रुपए कमा लेता था.
आई एम सिटिंग इन ऑफिस विद राज, मुझे अभी भी याद संडे था, 4 घंटे उसने मुझे लेक्चर दिया था इस टॉपिक पे। 4 घंटे? यप। एंड संडे को यूजुअली ऑफिस बंद रहता था, तो हम दोनों बस शॉर्ट्स में है अपने टेबल टेनिस खेल रहे हैं मैं और राज। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ भाई साहब। एंड ही वाज लाइक, क्या है ये? कम से कम तू 1000 करोड़ बना सकता है इस कंटेंट से। राज टेबल टेनिस के उस साइड है, मुझे मैं बोल रहा हूँ मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा, बहुत खुश हूँ मैं। मुझे बोलता है, "अबे तू महीने का 1000 करोड़ की कंपनी बना सकता है भाई, तेरे अंदर है इतना पोटेंशियल और ये बिजनेस में बहुत स्कोप है।" राइट। And on that day, 4 hours, Raj explained me the science behind finance and psychology of money. ओह! And he told me, why do you feel, what's the reason कि तुझे 1 लाख ज़्यादा लगता है, but मुझे 1 करोड़ भी कम लगता है. हुँ। And on that day when I met him, sorry, on that day when he taught me 4 hours about finances, about money, I was like, यार ये तो यार बहुत पैसे कमा सकता हूँ यार. मतलब बहुत स्कोप है बस मार्केट के अंदर. माइंडसेट स्विच करना था बस, वो Yeah. आपका हो गया। So it's like the moment मैं यहाँ पे 1 लाख कमा रहा हूँ, राज मुझे बोल रहा है कि तू महीने के 1000 सॉरी तू 1000 करोड़ की कंपनी बना सकता है, तो द एनवायरनमेंट अराउंड यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डू नॉट स्टिक अराउंड विद नेगेटिव पीपल. डू नॉट स्टिक अराउंड विद पीपल हू टॉक्स अबाउट गर्ल्स, मनी, लस्ट, पार्टी, क्लब्स एंड एवरीथिंग. जस्ट स्टे आउट ऑफ दैट. मैंने बहुत पार्टियाँ की, मैंने बहुत क्लब गया हूँ, मैंने बहुत लड़कीबाजी की है. मेरे दोस्त भी ऐसे थे, मैं भी वैसा ही था. एक टाइम तक बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद इतने ड्रेन हो जाओगे कि मर जाओगे. ठीक है, उस जोन से बाहर आओ. ऐसे लोग पकड़ो जो तुम्हारे लेवल के हैं, जो तुमसे ऊंचा सोचते हैं, जो तुमसे आगे का सोचते हैं. नंबर 1. नंबर 2, the reason I have this kind of mindset is because of the amount of pain I went through. Now I'm not comparing myself to anybody that I have went through a lot of pain and you have not. I'm just saying the amount of pain I had in my life, in my early childhood life, was too much. I still remember I used to work 12 hours a day as a labor. तो मैं सुबह 7 से 12 तक लेट्स से स्कूल गया. स्कूल से नॉट 12 आवर्स बट आई हैज़ टू वर्क एवरी सिंगल डे, एंटायर डे. 12 बजे आया, घर पे आया, खाना खाते तुरंत मैं काम पे बैठा हूँ. 4 बजे तक मैं काम कर रहा हूँ, होमवर्क कंप्लीट करके 5 बजे ट्यूशन जा रहा हूँ. ट्यूशन से आते ही तुरंत आधे घंटे में स्कूल का होमवर्क निपटा के, कितनी बार तो ऐसा ही मैं स्कूल का होमवर्क निपटा ही नहीं रहा हूँ. मैं स्कूल में जाता था सुबह अर्ली मॉर्निंग ताकि स्कूल में होमवर्क निपटा लूँगा, और रात के 11:30 बजे तक मम्मी के साथ काम कर रहा हूँ. ओह! राइट. एक्सट्रीम पेन टिल द एज ऑफ 17. आई डिडंट वेंट आउट टू प्ले. एवरी सिंगल डे माई बॉडी इज हर्टिंग. मेरे एक कंधा जो था ना, ये जलता था यहाँ से, बिकॉज मेरी बॉडी में उतना, मैं आई वाज अ किड राइट, सो आई कुडंट टेक दैट मच ऑफ लोड. राइट। तो ये रोज हर्ट होता था. मैं दोपहर के धूप में 1 बजे 10-12 किलो का सामान, इमेजिन एक 8 साल का बच्चा दोपहर की कड़ी धूप में, मुंबई की कड़ी धूप में 1 बजे 8 से 10 किलो का सामान अपने यहाँ पे लेता है, और भी माल. सो इट्स नॉट कि 8-10 किलो इतने में आएगा, इतने बड़े झबले में आता था वो, इतने बड़े थैले में आता था, उसको मैं यहाँ पे डाल के लेके जाता था. राइट. जब इतना पेन था मेरी लाइफ में, आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जिस इंसान के लाइफ में बहुत पेन होता है ना, 2 चीज़ें होती है. या तो वो ब्रेक अप कर लेगा, या मतलब वो सुसाइड कर क्विट कर लेगा, या वो ब्रेक थ्रू कर लेगा. एक्सट्रीम पेन वुड पुट यू इन द सिचुएशन जहाँ पे या तो तुम ब्रेक थ्रू करोगे या ब्रेक अप करोगे. मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया. ब्रेकअप भी हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि मेरे लाइफ में मुझे क्विट करने का मोमेंट नहीं आया था. बहुत बार आया कि मुझे क्विट करना था, बट अल्टीमेटली आई थिंक आई हैव ब्रेक थ्रू राइट नाउ. वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। अब मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ, जो आपने कहा, जो आपके सराउंडिंग है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज़ जैसे मैं आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात, एंड वहाँ पर जब मैं था, सो जितनी भी मेरे सराउंडिंग में लोग थे, मेरे जितने अराउंड भी लोग थे, दे वर बहुत उनके पास ऑलरेडी पैसा है, ठीक है? तो शायद उनको पता नहीं कि मैं किस चीज़ पे, मेरा विज़न क्या है, मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, बिल्कुल ही कंप्लीटली अपार्ट थे। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। सो आई वाज़ अबाउट टू गो टू कनाडा, बट वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई एंड मैं कंटेंट क्रिएशन में आया, लकीली, ठीक है? फिर धीरे-धीरे मुझे चीज़ें पता चली। सो माय फर्स्ट, मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि माय फर्स्ट जो मुझे ब्रांड का कोलैबोरेशन मिला था, इट वाज़ अराउंड, जो पैसे थे कमर्शियल्स, इट वाज़ अराउंड 25K एंड द ब्रांड वाज़ क्रेड, ठीक है? और वहाँ पर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ पर मेरे को एक ब्रांड मिल गई, सो मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करा एंड दैट वाज़ द केस जहाँ से मैंने कंटेंट क्रिएशन पिक करना स्टार्ट करा, ठीक है? एंड नाउ आई एम हियर, ठीक है? मैं अभी दिल्ली एनसीआर में हूँ एंड यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। उसके बाद से मुझे पता चला है कि ये सराउंडिंग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज़ मेरे अराउंड, जो आपने कहा, जैसे आपने बताया, एक स्टोरी बताई आपने, जो 3 करोड़ कितने का कर रहे हैं? 1 महीने में कर रहे हैं, राइट? मिनिमम. मिनिमम, ठीक है, जो ये बता सकते हैं। तो मेरे अराउंड भी ऐसे लोग हैं, जो सिर्फ़ 15 लाख रुपीज़ की वॉच पहनते हैं, ठीक है?
तो मुझे लगता है यार मैं क्या सोच रहा था यहाँ पर, और ये 15 लाख रुपीज़ की तो सिर्फ वॉच पहन के घूम रहे हैं, या और ये उससे भी फ्लेक्स नहीं मानते। ये बस चाहते हैं कि ठीक है यार, ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है मे बी, ठीक है। तो वहाँ पर मेरा माइंडसेट स्विच हुआ कि मुझे लगता है कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। या आई एम मेंट टू बी, मतलब कि मैं बहुत बड़ी चीज़ें बनाऊँ। मुझे नहीं पता मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट नो। पर या करूँगा तभी पता चलेगा। आई माइट फेल या एंड आई माइट ब्रेक थ्रू, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली तो वही मैं इसीलिए आपकी पूरे स्टोरी को बहुत अच्छे से सुन रहा था, एंड मैं रिलेट भी कर पा रहा था उसको। या बट ऑफ कोर्स मैंने इतना स्ट्रगल नहीं देखा, स्ट्रगल किया, ऑफ कोर्स किया, क्योंकि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते ही करते हो। बट हाँ, इस चीज़ पे भी मैं डिपेंडेंट करता हूँ कि यार आपको खुद ही करना पड़ेगा सारी चीज़ें, या ठीक है। एंड इट टेक्स ओनली अ पर्सन, ठीक है, पूरी फैमिली में जो ये ब्रेक थ्रू कर सकता है। अगर पहले किसी ने नहीं करा, नो वरीज, आप कर लो और आपने कर लिया। सो ग्रेट यार। अब मुझे बताओ यार, माइंडसेट पे और आप क्या बात करना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को सीखना है आपके बारे में, लोगों को आपसे समझना है। 22 की एज में कैसे हो सकता है यार? मैं नहीं कर सकता, मैंने करा भी नहीं। ठीक है, मैंने स्टार्ट ही 23 की एज पे कराई है। हाँ जी। सी मैं इफ आई एम डूइंग समथिंग एट 22 इट्स नॉट बिकॉज़ आई एम अ यूनिक गाय और आई एम वेरी टैलेंटेड और आई एम वेरी इंटेलेक्ट और आई नो समथिंग डिफरेंट देन अदर पीपल। इट्स जस्ट मे बी कुछ पिछले जन्म का कुछ पुण्य होगा हम्म। दैट इस जन्म में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पहले मिल गई। राइट। और अगर आपको लगता है कि यार शिट मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो सिंपली डू वन थिंग, इस जन्म में जो भी कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो, जितना दान कर सकते हो, जितना गिव, दान भी नहीं बोलूँगा, जितना लोगों को दे सकते हो, हम्म। उतना दो। आई ओनली हैव वन रूल इन माई लाइफ। ठीक है। मेरी मॉम ने मुझे रूल सिखाया था कि बेटा, अगर किसी से अगर आप 1 रुपया लेते हो ना, ट्राई करो कि उनको आप 2 रुपए वापस दो, ठीक है। ठीक है? कि अगर कोई मुझे 1 रुपया दे रहा है, तो मेरा गोल होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट 2 रुपए तो उसको मिनिमम कम से कम उसको 2 रुपए वापस दूँ। ओह, नाइस। ठीक है। तो कोई मुझे 10 लाख रुपए दे रहा है, मेरा गोल है कि मैं मिनिमम, सबसे मिनिमम उनको 20 लाख का रेवेन्यू निकाल के दूँ। दिस इज़ लाइक नाइस। मिनिमम रेवेन्यू आई शुड गिव टू देम, राइट? कोई अगर मुझे अपना 1 मिनट मेरे रील में दे रहा है, हम्म। मेरा गोल होना चाहिए कि मैं उसको कम से कम 1 घंटे की वैल्यू दूँ। हम्म। You start switch, like the moment you switch from I want this, I want that, I want this, I want that, to I want to give this, I want to give that, I want to give this, I want to give that, your entire life will change. uh, और ये बहुत, मतलब ये, so basically a lot of times ना हमें लगता है कि मेरा ये थॉट प्रोसेस था पहले कि मेरे लाइफ में पैसा आया तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पैसा आया, कुछ सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व करने के लिए एक मीडियम मिल गया। आई यूज्ड मनी एज अ मीडियम टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स। 90% of the problems will be solved when you have money. You can use that money to solve your problems. But that doesn't mean that, I know a lot of people who makes more money than me, but I would say I'm more happy than them. I'm more content, I'm more clear, I'm more satisfied. तो अगर आप एक क्रिएटर हो, एक ह्यूमन बीइंग हो, एक बिजनेसमैन हो, एक यू नो एनीबडी यू आर वॉचिंग दिस राइट नाउ, जस्ट ऑपरेट फ्रॉम दिस माइंडसेट कि जो भी आपको मिलता है ना, वो आपका नहीं है। ना सुख आपका है, ना दुख आपका है, ना पैसा आपका है। ये जो लो मोमेंट है वो भी आपका नहीं, जो अप मोमेंट है वो भी आपका नहीं है। वॉट यू कैन डू, वॉट यू कैन कंट्रोल इज ओनली वन थिंग, योर एफर्ट्स एंड योर इंटेंशन। फोकस देयर। हम्म। मुझे इतना पता है कि जो मुझे मिलने वाला है ना, वो मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे पास आने वाला है, वो मेरे हाथ में नहीं है। हम्म। जो जाने वाला है, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरी मेहनत मेरे हाथ में है और मेरा इंटेंशन मेरे हाथ में है। इन 2 चीज़ पे अगर आपने फोकस रखा हमेशा ना, यू विल नेवर सफर इन योर लाइफ। आई एम नॉट सेइंग यू विल नॉट हैव पेन, यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम, यू विल हैव प्रॉब्लम्स, यू विल हैव पेन इन योर लाइफ, बट यू विल नेवर सफर। सो जस्ट फोकस ऑन द एफर्ट्स एंड जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड जस्ट फोकस ऑन योर इंटेंशंस। नाइस, वेरी नाइस। चलो ठीक है, आपने, ठीक है, ये बात करते हैं। 48 लाख रुपीज़ आपने कमाए थे, मैं उस पे वापस आता हूँ। 48 लाख रुपीज़ आपने 1 महीने में कमाए, एंड उसके बाद ड्रॉप भी आया होगा, या कितना गया? उस पीक से कितना ड्रॉप हुआ था? पीक से 0 पे आया हूँ मैं वापस। 0 पे आ गया। माइनस में भी आया हूँ, 22 लाख का डेट हुआ था फिर उसके बाद। 22 लाख का डेट हुआ था, तो या तब थॉट प्रोसेस क्या था? क्योंकि आपने बताया कि 48 लाख रुपीज़ जब आपके पास आए, तब आप कह रहे थे कि आपने ये ऑर्डर कर लिया, वो ऑर्डर कर लिया, या गेड़िया करता था तो कुछ भी, मतलब मुझे लगता था कि मेरी सारी खुशियाँ जो है वो एक्सटर्नल है। हुँ, PS5 मंगा लिया, हाँ, टेबल टेनिस मंगा लिया, बड़ा घर ले लिया, दोस्तों को पार्टियाँ दे दे घर हाँ, के अंदर, हाँ, है ना? सारी महँगी चीज़ें कर रहे हैं। हुँ, दोस्तों के साथ फ्लेक्स करने के लिए क्लब जा रहे हैं, हुँ। है ना? तो बट जब 0 पे आए, डेट पे आए, फिर कैसे वापस ओवरकम किया? ज़ीरो मैं माइनस 22 लाख 25 लाख पे भी गया हूँ। वहाँ से ओवरकम कैसे हुआ? आई थिंक इट वाज़ अ गुड पीरियड, आई वोंट से आई वांट इट बैक,
बट वट एवर हैपन इट हैपन फॉर गुड रीज़न, बिकॉज जहाँ तक मुझे समझ में आया कि मैंने, जब मेरे 5 लाख फॉलोअर्स थे, मेरा हाईएस्ट रेवेन्यू था 48 लाख्स, जिसमें मैंने आई थिंक आई मुझे जितना मुझे याद है मैंने 20-22 लाख रुपये तो एड्स चलाई थी, ठीक है? तो इमेजिन करो 50 लाख फॉलोअर्स है और तुम एड्स चला रहे हो और फिर तुम्हारे 48 लाख रुपीज़ बन रहे, वर्सेस व्हेन आई वेंट टू द डेट सिचुएशन, जब मेरा डेट, मेरे पे 22 लाख का डेट आया, मैंने इतना सीखना शुरू किया, मनी को लेके इतना सीखना शुरू किया कि व्हेन आई हैड 20,000 फॉलोअर्स मेरे नए अकाउंट पे, आई मेड 30 लाख रुपीज़ विद ज़ीरो एड्स। बट the only reason that was possible is because I was in an extreme painful situation, जिससे बाहर आने के लिए मुझे सीखना ही पड़ता how to make money organically। नाइस। एंड जब मेरे पे 22 लाख का डेट था, मेरे पास आज भी वीडियोस है, मैं सुबह 4 बजे उठ के डर रहा हूँ कि यार मुझे कल रेंट पे करना है, रेंट के लिए पैसा नहीं है, मम्मी को राशन के लिए पैसे देने हैं, राशन के लिए पैसे नहीं है, साक्षी की स्कूल फीस भाई उसके लिए पैसे नहीं है, मेरे एक दो एम्प्लॉय भी थे, उनको एम्प्लॉय को पैसे देने हैं, उसके पैसे नहीं है, एजेंसी को पैसे देने हैं, एडिट्स का क्या है वो पैसे नहीं है, और ये सब मुझे कल के कल देने हैं, और आज सुबह 4 बजे उठ के मैं रास्ते पे घूम रहा हूँ गाने सुनते हुए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है और समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा। बट इन दैट मोमेंट आई ओनली न्यू वन थिंग, अप पे भी मैं ही था, डाउन पे भी मैं ही हूँ। जब वो मेरे हाथ में नहीं था तो ये भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं सिर्फ मेरे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो मेरे एफर्ट्स। अगर मेरी ज़िंदगी में लिखा है कि मुझे इस पीरियड से जाना है, तो या तो मैं अनविलिंगली जाऊँगा या मैं विलिंगली जाऊँगा। आई मेड अ चॉइस, आई विल डू दिस पीरियड, आई विल गो थ्रू दिस पीरियड विलिंगली। आई विल पुट माय एफर्ट्स टिल द एंड ऑफ माय ब्रेथ, एंड इवन इफ आई डोंट गेट एनी रिजल्ट्स, आई विल हैपीली डाई दैट आई हैव पुट इन माय 100% एफर्ट्स। वंडरफुल। एंड व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म गोल? Help as many creators and help as many human beings as I can. Not just ये human beings, but help as many beings I can. इफ अ क्रिएटर इज वाचिंग दिस, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक ये इंडस्ट्री कहाँ तक एक्सपांड करेगी एंड कब तक ये वैलिड रहेगी? क्या आपको लगता है कि ये बस्ट हो जाएगा बबल, क्या होगा? मेरे को बस आपका टेक जानना है। So I'll not give you a take. I'll give you some statistic data pointers. Sure. Now you and audience can make a decision. Sure. बिजनेस जो इंडस्ट्री है, जो धंधा है, अगर आप देखोगे तो हम राजा महाराजों के ज़माने से करते आ रहे हैं, फिर उससे भी पहले करते आ रहे हैं, जहाँ पे हम बार्टर सिस्टम करते थे पहले, फिर मनी आया, फिर मनी सिस्टम से करने लगे। तो बिजनेस काफ़ी पुरानी चीज़ है। कंटेंट की जो बात है, कंटेंट अगर मैं बोलूँ तो ये स्पेसिफिकली 2004 के बाद आया है। फिर Right. यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जब हम्म। आए, तो टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो अभी सिर्फ 2 ही डेकेड हुए। राइट। इन 2 डेकेड में इफ यू सी द अमाउंट ऑफ पीपल हु हैव क्रैक्ड द कोड, भुवन बाम अपनी मूवीज़ निकाल रहे हैं, सीरीज़ निकाल रहे हैं, सॉरी, राइट? लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर जो कि नेटफ्लिक्स के शो पे नेटफ्लिक्स के शो पे आ रहे हैं, अमेज़न प्राइम के शोज़ पे आ रहे हैं, एक्टर बन रहे हैं। जब 2 डेकेड में ये हो सकता है, तो सोचो अभी तो ये इंडस्ट्री शुरू हुई है। ओके। इस इंडस्ट्री का अभी इस इंडस्ट्री को आए हुए सिर्फ 2 डेकेड हुए हैं। मेक सेंस। ठीक। अब बात करते हैं कि अगर किसी को वायरल होना है, हुँ। सिर्फ 5 चीज़ें ऐसी बता दो दैट एनीवन कैन अप्लाई एंड गो वायरल। आई विल जस्ट गिव यू वन थिंग, अच्छा, ओके? यू डोंट नीड टू फॉलो 5 थिंग्स। मुझे पता है आप ये तो नहीं बोल रहे जस्ट पोस्ट मोर। आई मीन या बट नॉट दैट चलो राइट ठीक है। नाउ। हाँ। सो मेरी जर्नी में ना एक पैटर्न फ्रेमवर्क मैं कहता हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे क्लाइंट्स, मेरे सारे फॉलोअर्स जो भी मेरे प्रोग्राम्स या मेरे वर्कशॉप्स या इवेंट्स अटेंड करते हैं, उनको एक चीज़ पता होती है, पैटर्न फ्रेमवर्क। एंड दैट पैटर्न फ्रेमवर्क इज़, सो बेसिकली जब मैंने 2024 या 23 25 गया 24 गया 2023 में जब मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड में अपना अपना बोर्ड्स ख़त्म करके आया और मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, तो मेरे फॉलोअर्स कुछ थे, आई थिंक 200-300 फॉलोअर्स थे। एंड तब मैं एक जिम ट्रेनर की जॉब कर रहा था, मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मैं कॉलेज में आया, मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया। एंड 6 महीने मेरे जो जिम की सेविंग्स थी ना, वो 6 महीने की जिम की सेविंग्स मैंने पूरी कंटेंट में लगा दी, कोर्सेज़ में लगा दी, कि मेरा पेज ग्रो नहीं हो रहा है। मुझे ना मैं कोर्सेज़ खरीद लेता हूँ, उन कोर्सेज़ से मैं सीख लूँगा और कंटेंट ग्रो कर लूँगा। अब बिकॉज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, तो मैंने सस्ते-सस्ते कोर्सेज़ ले लिए, 2000, 4000, 5000, 10,000, 15,000 बस। 15,000 तक के मैंने कोर्सेज़ ले लिए और सब अलग-अलग लिए, बहुत सारे लिए। मैंने सारे पैसे डूब गए, मुझे ₹1 का नॉलेज नहीं मिला और कुछ नहीं चल रहा है। एंड इन दैट पीरियड मेरी मॉम और मेरे जो परिवार वाले हैं, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, दे आर गिविंग मी ऑफर्स लाइक किराने की शॉप पे काम कर ले, ये मेडिकल शॉप से रिक्वायरमेंट आई है, अगर तेरे को काम करना हो तो पानी यहाँ इस किराने की शॉप पे ना कोई पानी देने वाला नहीं है, तो तू पानी दे सकता है क्या? मतलब पता है वो लड़के पता पानी उठा के देके जाते हैं, राइट। है ना? तो वो चाहिए यहाँ पे, लड़का चाहिए, काम करेगा क्या? माल भरने वाला आदमी चाहिए, बोरी उठाने वाला आदमी चाहिए। जब मेरे को जैसे जॉब है ना, मेरी फटने लग गई। तो मैंने कोर्सेज़ में पैसे डाले, वहाँ से कुछ नहीं चला।
आई वाज लाइक यार भगवान ना, मैंने 13 करियर ट्राई किए, सब फेल हो गए। हाँ। कंटेंट में ट्राई कर रहा हूँ, हाँ। इसमें भी फेल हो रहा हूँ। मैं आगे 6 महीने और दूँगा। हुँ। अगर मैं इसमें फेल हो गया, आई विल एक्सेप्ट कि भाई साहब ये मेरे लिए नहीं है, और जो मैं पहले कर रहा था लेबर वर्क, मैं वही वापस शुरू कर दूँगा, एंड फ्यूचर में देखेंगे क्या करना है। ये सोचा मैंने, सोचते ही मैंने बोला कि अब क्या करें? आई वाज लाइक चलो कोर्सेज़ तो काम नहीं चल रहा है, एक काम करते हैं, डिकोड करना शुरू करते हैं रील्स, जो भी वायरल जा रही है। तो मैंने देखा क्या मैटर करता है, एडिटिंग मैटर करती होगी। जब मैं डिकोड कर रहा हूँ ना रील्स, तो मुझे दिख रहा है यार कि जो हाइली एडिटेड है वो भी वायरल जा रही है, जो नॉन एडिटेड है वो भी वायरल जा रही है, जो मीडियम एडिटेड है वो भी वायरल जा रही है। मतलब ठीक है, एडिटिंग तो नहीं है। फिर मुझे लगा कि यार जो वीडियोग्राफी होगी वो मैटर करती होगी, भाई साहब कैमरा अच्छा चाहिए होगा। मैं देख रहा हूँ फ़ोन, एंड्रॉयड, डीएसएलआर, जो भी बंदा कोई भी शूट करा है, सारे अलग अलग क्रिएटर्स, कोई फ़ोन से शूट करा है वो भी वायरल है, डीएसएलआर शूट करा है वो भी वायरल है, प्रीमियम कैमरा शूट करा है वो भी वायरल है, सिनेमैटिक से करा है वो भी वायरल है। तो मुझे लगा चलो कपड़े होंगे, शायद कपड़े मैटर करते होंगे। मैंने देखा कि फॉर्मल पहन रहा है वो भी वायरल है, हुडी पहन रहा है वो भी वायरल है, साड़ी पहन रही है वो भी वायरल है, जो कपड़े नहीं पहन रहा है वो भी वायरल है। कपड़े भी मैटर नहीं करते, तो मुझे लगा शायद टोनालिटी होगी, अपने को ना फनी टोन में बात करनी पड़ेगी शायद। मैं देख रहा हूँ जो बंदा एंटरटेनमेंट कर रहा है वो भी वायरल है, जो बंदा एजुकेशन कर रहा है वो भी वायरल है, जो बंदा इन्फोटेनमेंट कर रहा है वो भी वायरल है। ये भी नहीं है। अरे ठीक है, फिर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? शायद बैकग्राउंड होगा। मैं ना स्टूडियो में नहीं बना रहा। तो मैंने देखा कि यार चलो यार, जो बंदा स्टूडियो में बना रहा है वो भी वायरल है, जो आउटडोर बना रहा है वो भी वायरल है, जो इंडोर बना रहा है वो भी वायरल है, जो किचन में बना रहा है वो भी वायरल है, और जो पेपर पे बना रहा है, ग्रीन स्क्रीन पे बना रहा है वो भी वायरल है। हाँ, ये भी नहीं है। अब क्या होगा? मतलब वैल्यू होगी। ये है, यही जो है मैं नहीं कर रहा, हुँ। वैल्यू देता हूँ लोगों को। मैंने देखा जो वैल्यू दे रहा है वो भी वायरल है, जो वैल्यू नहीं दे रहा है वो भी वायरल है। तो मुझे लगा शायद मेरे चलो एक काम करते हैं, मेरे मेरे अकाउंट में लड़कियाँ नहीं है, तब मुझे सर बिलीफ था, एक मिथ थी मेरे माइंड में कि बिकॉज़ आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट गोइंग वायरल। हुँ। तो फिर मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो अपने अपने अकाउंट में लड़कियाँ ला रहे हैं, मॉडल्स ला रहे हैं, वो भी वायरल है। हुँ। कुछ लोग ऐसे भी जो मॉडल्स नहीं ला रहे हैं, वो भी। और वो भी वायरल है। लुक्स मैटर करते होंगे। हुँ। मैं देख रहा हूँ जो एकदम प्रोफेशनल बंदा, बढ़िया तगड़ा बंदा है, वो भी वायरल है। जो लुक्स मैटर है, जिसकी लुक्स अच्छी नहीं, वो भी वायरल है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बोला यार साला मैं क्या करूँ अब? हुँ। एंड तब डिस्कवर हुआ पैटर्न फ्रेमवर्क। क्या है वो फ्रेमवर्क? आई विल टेल यू द फ्रेमवर्क। हुँ। मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाऊँगा यहाँ पे, हुँ। डिटेल में पूरी पूरी मास्टर क्लास है। श्योर। ठीक है। सो पैटर्न फ्रेमवर्क सेज कि इट्स नॉट अबाउट द रील, इट्स नॉट अबाउट द इन्फॉर्मेशन, इट्स अबाउट व्हाट यू वेयर, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू पैकेज इट। मैं बहुत ही लाइट में बोल रहा हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ अभी। हुँ। डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 2 घंटे की मास्टर क्लास मेरी सिर्फ पैटर्न फ्रेमवर्क पर बनती है। ओके। तो जब मैंने वो पैटर्न फ्रेमवर्क अप्लाई किया, जहाँ पे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन जो थी, उसको ना पैकेज करना शुरू किया अलग-अलग मॉड्यूल्स में, अलग-अलग पैटर्न्स में, ओके। ठीक है? जो पैटर्न्स ऑलरेडी मार्केट में वायरल जा रहे हैं, उनको उठाया, थोड़ा मोल्ड किया, मेरा पैटर्न लगाया, एंड बूम! On 8th November, I had 8,000 followers. On 10th November, I had 10,000 followers. On 24th November, within 14 days, I went from 10,000 to 300,000 followers. And within 24 hours, I got a message from Raj Shamani. And within a month, I made 8,000 rupees. And next month, I'm doing business with Raj Shamani. वेरी नाइस। Just ओके। by applying one framework. So, अगर मैं तुम्हें मोटा-मोटी बताऊँ, हुँ। what's pattern framework? It's basically you replicate viral patterns that are working in the industry, that are working in the market. वो पैटर्न लो और अपनी इन्फॉर्मेशन लगाओ। इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। सिर्फ़ वो पैटर्न लेना जो मार्केट में चल रहा है ऑलरेडी। वो फ़ॉर्मेट लेना है, वो तरीका लेना है, वो पैकेजिंग लेनी है। एग्ज़ाम्पल के लिए पारितोष का जो पैटर्न था वो था, इस किताब की इस लाइन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज़ अ हुक बेस्ड पैटर्न। ऐसे मल्टीपल टाइप के पैटर्न होते हैं जो मैं सिखाता हूँ अच्छे से। 3 टाइप के पैटर्न होते हैं, राइट? उनको रेप्लिकेट करने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप डायरेक्ट रेप्लिकेट करोगे तो नहीं चलने वाला। बट देयर आर अ लॉट ऑफ रूल्स। डिटेल में अगर मैं समझाऊँ तो। सो एनीवेज़ अ, मैंने वो वायरल पैटर्न्स लिए एंड उन्हें रेप्लिकेट किया। इट वर्क्ड आउट। And that's what I do for all of my clients, all of my students, all of my creators that follows me. So far we might have trained more than 21,000 creators in my workshops. Every creator of mine, when they buy my first 80 rupees, 100 rupees की जो मेरी वर्कशॉप होती है, वहाँ से लेकर 3 days से लेकर मेरे प्रीमियम प्रोग्राम से लेकर मेरे 1-to-1 से लेकर, I only tell them this: apply my pattern framework, it will change your life. Because once you apply the pattern framework, you are just one reel away to change your life. मनवीर भाई, जब मेरे 8 नवंबर को फॉलोअर्स थे 8,000, मेरे उससे पहले 11,000 फॉलोअर्स थे। अच्छा, अच्छा कम हो गए थे, राइट। हुँ। एंड 5 महीने मैंने पोस्ट किया, और मेरे 5 महीने के बाद 11,000 से मेरे फॉलोअर्स गिर के 8,000 पे आ गए।
बट ऑन 8th नवंबर मेरी एक रील थी हम्म, जो आफ्टर ट्रायल एंड टेस्टेड एंड स्टफ that went to 20 million views and it got me wow, 150,000 followers within 2 days. great. And that one reel changed my entire life. And it was about? It was a story idea. Oh, wow. It was just a story idea. Oh, I get it. You used to do like this, phone pakad ke, yes, yes. Oh, I remember, I remember, I बच्चा remember. था करता था, but नहीं, anyways, नहीं, 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 but that was good, yeah. actually. So मुझे याद है एक CEO आए मेरे पास एंड ही गोज लाइक जीतू मेरी बेटी मेरे पास आई थी और उसने मुझे बोला कि जीतू भैया का स्टोरी आइडिया ट्राई कर लो, ये आपकी स्टोरीज बहुत बोरिंग होती है, ये ट्राई करो. So that's how it got viral, but I got 20 million views and that one reel changed my entire life. And I always tell to my people, you're just one reel away to change your life. Keep Very posting. nice. Just post more. Just post more. Exactly. इसके पीछे भी एक स्टोरी है, पता है? क्या? Just post more, just post more पे. क्या? So I learned this from my mom. Oh, okay. मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से करीब 15 साल पुरानी बात है ये. एंड मैं बच्चा था लिटरली. आज लाइक व्हाट 7 साल 8 साल का रहूँगा मैं. एंड मेरी मॉम ना, सो माई मॉम इज़ नॉट एजुकेटेड एक्चुअली, शी इज़ इलिटरेट. एंड उन्होंने कभी स्कूल देखा भी नहीं था. ओके. तो मम्मी, आई एम सिंगल पेरेंट चाइल्ड, मेरी मॉम अकेले काम करती थी. माई डैड वाज नॉट विद अस, ही वाज नॉट फाइनेंसिंग अस आल्सो, इवन व्हेन ही वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम अस, ही नेवर कॉल्ड अस. माई मॉम ट्राइड कॉलिंग हिम, गेटिंग बैक हिम, बट ही डिडंट कम बैक. So my mom was the only one who was working and she was doing some kind of labor work जिसके अंदर जो कान की इयरिंग्स होती है, बक्कल्स होती है, बैंगल्स होती है, ऑर्नामेंट्स जो भी होते हैं, जो इमिटेशन ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनमें वो डायमंड लगाती थी, प्लास्टिक के. 1000 डायमंड लगाने पे हमें कुछ 40 रुपये मिलते थे. ठीक है, 40 रुपये भी मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ. मुझे याद है मेरी मम्मी ने पहली बार जब पैसा कमाया था, वो 2 पैसे 3 पैसे, तो कुछ 1000 का आप समझ लो 20-30 रुपये मिलते थे. फिर धीरे धीरे जब टाइम बढ़ा तो 30 रुपये, फिर 40 रुपये पे आए हम. एंड उस टाइम पे ना मम्मी कैलकुलेट नहीं कर पाती थी ये सब, क्योंकि यार अभी 1000 पे 40 रुपये मिल रहे हैं, महीने का तो खर्चा तो ज़्यादा ही होता है ऑब्वियसली. तो हम मम्मी करती थी ऐसा कैसा काम. एंड तो कभी भी याद है मम्मी ना कैलकुलेट नहीं कर पाते, उनको मैथ्स नहीं आता था. तो सारे जो जो सेठ थे, हम सेठ बोलते थे, तो वो सब चीट करते थे मम्मी के ऊपर फाइनेंशियली. अगर लेट्स से मम्मी ने 1 लाख डायमंड्स लगाया तो वो दिखाते थे मम्मी ने 17,000 डायमंड ही लगाए. हमें कैलकुलेट करना तो आता नहीं था. तो अगर मम्मी का लेट्स से मोटा मोटी 15,000 बन रहा है तो मम्मी को 10,000 ही दे दिया. मम्मी का 10,000 बन रहे तो 5,000 ही दिया. मेरी मम्मी ने पता क्या फार्मूला लगाया. मम्मी बोलती देखो, मम्मी को कैलकुलेट करने नहीं आता. मम्मी का अपना देसी दिमाग कि मैं इतना काम करती हूँ, मैं इतने पीस लगाती हूँ तो मुझे 5,000 मिल रहा है. मेरे महीने का खर्चा 15,000 है. इतने पीस लगाने में मुझे 4 घंटे लग रहे, मुझे चाहिए 15,000 रुपये. 4 12 घंटे दिन के काम करो, इतने पीसेस लगा के दो, 5 15,000 मिल जाएंगे. when she was not able to calculate मुझे कितना पैसा कमाना है, she just started working more. यहाँ से आया आपका And when she started working more, well, guess what? She was not able to give the best life, but at least we were able to survive. मतलब हमारे पास ऐसे भी दिन थे जहाँ पे हमने खाना मांग के खाया. मतलब मेरे को याद है, मैं बचपन में हम लोग राशन नहीं ले पाते थे. मेरे स्कूल की फीस भी मैं नहीं भर पाता था, मम्मी नहीं भर पाती थी. तो कुछ NGO थे, कुछ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अ लेडी कॉल ममता मैम. मेरी मॉम उनको ममता बेन बुलाती है प्यार से, ममता बेन. तो ममता मैम हमें ना हर महीने राशन भेजते थे और हर महीने हमारे स्कूल की फ़ीस भी भर देती थी. तो जब मेरा वो पार्ट सॉर्टेड हो गया ना, तो मम्मी को जो 10-15 हज़ार रुपये कमाने होते थे ना, मम्मी बस काम करती थी. रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मुझे अभी भी याद है, मैं सोता था तो भी मम्मी काम कर रही होती थी, मैं उठता था तो भी मम्मी काम कर रही होती थी. एंड उस दिन से मैंने सीख लिया कि इफ़ यू डोंट हैव टैलेंट, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट वर्क मोर. राइट. हार्ड हेड डाउन वर्क होके बीट्स काम टैलेंट. करो, हेड डाउन होके काम करो. हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट. एंड दैट्स वेयर आई इवन व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. आई जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग मोर. आई थिंक विदिन 160 पोस्ट लकीली आई वाज एबल टू क्रैक इट वेरी फास्ट, बिकॉज मैंने उससे पहले 120 अकाउंट मैनेज किए थे. सो 120 अकाउंट, और एक अकाउंट पे हम रोज़ की 4 से 5 पोस्ट करते थे, रोज़. मुझे अभी भी याद है, मेरा जो पहला फ़ोन था, जब हमने फेसलेस अकाउंट चलाते थे, उसमें 15 मिनट लगते थे एक पोस्ट करने में. मैं स्टिल दिन की 4 से 5 पोस्ट करता था. सो दैट्स हाउ ये केम. जस्ट पोस्ट मोर. इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट, just post more. If you're not able to get the amount of output you're getting, just put more inputs. You'll get it. Hard work will beat talent. A lot of people ना, they see the success, direct success देखते हो. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ,
जो इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें, कंटेंट क्रिएशन आपको शायद डायरेक्टली सक्सेस दिखा रहा है, बट उसके पीछे का स्ट्रगल मैनी पीपल कोई शेयर नहीं करता, ठीक है? बट दे हैव, उनका स्ट्रगल उनके पास ही है, बट दे डोंट शेयर। बट आई एम फॉर्च्यूनेट कि आई वेंट थ्रू दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल बिकॉज़ टुडे जैसे अभी 2 दिन पहले आई हुँ, डोंट शेयर दिस ऑन सोशल मीडिया बट 2 दिन हुँ, पहले मैं और अब्दुल्ला भाई हम हुँ, ऐसे रैंडमली एक दिन उठे और हम बोले यार चलो अब्दुल्ला भाई आज राशन बाँट के आते हैं बाहर जाके। हुँ, मैं उठा, कुछ हमने 11 बोरियाँ भरी, सब में 1-1 महीने का राशन डाल दिया और ना मैं किसी को राशन दे रहा था और एक 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 आदमी दिखा मुझे, वो भाग के आया अपने उसके 2 बच्चे थे, उस 2 बच्चे से लगे हुए यहाँ पे, हुँ, दौड़-दौड़ के आ रहा है, खुशी से आ रहा है एकदम दौड़-दौड़ के आ रहा है मेरे पास। तो कह रहा हूँ यार क्या खुशी से आ रहा है, उसको पता है उसको राशन मिलने वाला है वो। और मेरे को याद है कि मेरे को सेम खुशी होती थी जब कोई और मेरे घर पे राशन पहुँचाता था। वेरी नाइस। बिकॉज़ आई वेंट थ्रू दिस, टुडे आई एम टुडे आई वांट टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल। मुझे अगर लेट्स से ममता मैम नहीं होती, तो शायद मैं इतना स्कूल में पढ़ा नहीं होता। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं कंटेंट नहीं बना पाता। उनकी वजह से मैं पढ़ा हूँ। तो मेरा गोल ये है कि मैं और बच्चों की एजुकेशन इफ पॉसिबल लाइक आई दिस इज़ माय वन ऑफ माय गोल्स दैट आई वांट टू स्पॉन्सर अ लॉट ऑफ पीपल्स एजुकेशन, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशन। मेरे घर में मुझे खाना नहीं मिलता था। कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे सर्वाइवल के लिए खाना दिया था। खिचड़ी देते थे, चावल देते थे, दाल देते थे, जो भी देते थे बड़ा बड़ा अच्छा लगता था, राइट? मेरा गोल है कि मैं भी लोगों को दूँ और मैं वही करता हूँ। द ओनली रीज़न आई क्रिएट कंटेंट, द ओनली रीज़न आई वुड से आई ट्राइंग टू मेक मनी बिकॉज़ आई नो वन थिंग, after 10 crores, which is 1 crore a month, not very hard. I've cracked 48. हुँ, I can crack a 1 crore. I can crack easily. After 10 crore, the only goal that this guy would be working would be for people. Because a lot of people who have helped me to come at this stage. Now, this is my time. I would give 1,000 times more to this world. अब बैक टू कंटेंट पार्ट आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है आपको पूछने चाहिए। वन थिंग, कंटेंट तो सब लोग बना रहे हैं, इतने सारे लोग नए-नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, बट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ कंटेंट इज़ ईज़ी। जैसे आपने पहले भी बोला था यार कि कंटेंट में आपको उतना टाइम नहीं लगता, बट एफर्ट्स मैटर करते हैं। प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैन यू मतलब आर यू मेकिंग मनी आउट ऑफ इट? क्या आप कंटेंट बना के मनी कमा पा रहे हो? आपके घर पे पैसे आ रहे हैं? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर मुझे आपसे पूछना था क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। So, a lot of people when it comes down to me, they're like, "जीतू जी मुझे बस वायरल कर दो." हुँ, Let me tell you, it's really easy to go viral. Like really, really easy to go viral, but हुँ, it's really tough to make money with it. हुँ, Because being a content creator is completely different personality, completely different job, completely different expertise. But making money as a creator is completely different personality, completely different expertise and completely different role. जब मैं पहली बार कंटेंट क्रिएटर बना, हुँ। मुझे व्यूज क्रैक करना इतना टास्क नहीं था। अच्छा, आई वाज एबल टू क्रैक वेरी फास्ट। और ओके। आज भी किसी क्रिएटर को ग्रो करना हो, बहुत ईजी वायरल करना। हुँ, बट टू मेक मनी विद इट, इट्स लिटिल बिट ऑफ टफ एंड चैलेंजिंग। लोग बोलते बिजनेस हार्ड है। हुँ, 10 आउट ऑफ 9 बिजनेस फेल्स, ओनली वन सक्सीड्स। हुँ, 10% राइट। सक्सेस रेशियो। Out of 532 or 554 creators, only one succeed. 0.19% success ratio. एंड सक्सेस का डेफिनिशन क्या है? Making money. मेकिंग मनी। Yeah. And 90% of the creators who makes money also, uh, कुछ stat है 85, 88, I don't know, but these people are making money somewhere around 15,000 rupees a month. बहुत कम क्रिएटर्स है जो कि वायरल भी है और पैसे भी कमा रहे हैं, और जो पैसे कमाता है वो लॉन्ग लास्टिंग रेलेवेंस, मतलब उसकी जो रेलेवेंसी, जो लॉन्जिटिविटी है उसका कंटेंट की, वो ज़्यादा टाइम तक है। तो बहुत क्रिएटर ऐसे जो कंटेंट लेवल 1 क्रिएटर, मैं उनको लेवल 0 बोलता हूँ पहले तो। ये लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, ना पैसा कमाते हैं और ना व्यूज़ लाते हैं। लेवल 1 वाला बंदा आता है, वो सिर्फ व्यूज़ छापता है। फिर लेवल 2 आता है, वो कंटेंट भी बनाता है, व्यूज़ भी छापता है, व्यूज़ भी कमाता है, उसके साथ साथ जो वो हल्का अमाउंट कमाता है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ज़िंदगी जी रहा है अपनी, बट हाँ पैसे कमा रहा है, 5-10 लाख कमा रहा है। 5-10 लाख बहुत लग रहा है लोगों को, बट वो बहुत कम कंटेंट के हिसाब से। इट्स लाइक बेसिक इनिशियल स्टेज, आप कर इनिशियल स्टेज में हो। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल वाला बंदा आता है, वो ऑप्टिमाइज़ करता है, एक बिज़नेस बिज़नेस प्लान क्रिएट करता है, वो स्ट्रक्चर और सिस्टम सेटअप करता है और वो रियल मनी कमाता है। और फिर एक नेक्स्ट क्रिएटर आता है जो जिसको मैं लास्ट स्टेज बोलता हूँ, वो कंटेंट बनाता है, बट वो ऐसा कंटेंट बनाता है जो लॉन्जिटिविटी, उस कंटेंट लॉन्जिविटी बहुत काफ़ी लंबी रहे, मतलब वो लंबे टाइम तक टिका रहेगा, पैसे भी कमाएगा। और अगर कुछ होता भी है कंटेंट या व्यूज़ में, उसके सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स इतने सॉर्टेड है कि वो कंटिन्यूस बेसिस पे पैसे कमाते रहेगा, वो किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। और जो फाइनल स्टेज वाला क्रिएटर होता है, वो ये होता है जिसकी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती है, एक बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, फाइनेंशियल सॉर्टेड होते हैं, इमरजेंसी फंड होता है, टीम क्रिएट कर देता है
और ये जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, तब वो एक क्रिएटर बनता है, ओके, ठीक है, मेक राइट? सेंस। To go from here to go from like level 0 to that level 9 creator that I just हुँ, mentioned right now, you know, the very first thing that you need to understand is there are only two ways you can make money from content. Only two, nothing else. क्या Okay. है वो? One is you sell your own stuff, ओके, which can be digital product, physical product, it can be services or anything. हुँ, Second is you sell somebody else product. It हुँ, can be a brand deal or affiliate. या, राइट, देयर इज नो अदर वे यू कैन मेक मनी विद कंटेंट। ऐसा कोई मैजिकल तरीका नहीं होता है, राइट? हाँ, एक है यूट्यूब से आप एडसेंस कर सकते हो, दैट्स इट, हुँ, राइट? सो इधर यू सेल योर ओन प्रोडक्ट और यू सेल समबडी एल्स प्रोडक्ट। इट कैन बी ब्रांड डील्स, अफिलिएट, और खुद के प्रोडक्ट में डिजिटल सर्विसेज है, फिजिकल सर्विसेज है, डिजिटल प्रोडक्ट्स है, फिजिकल प्रोडक्ट्स है, ऑनलाइन सर्विसेज, एनीथिंग, एवरीथिंग कम्स इनटू दैट। कैन यू ब्रेक डाउन वन थिंग या फॉर मी एंड फॉर अदर्स एज़ वेल या कि कंटेंट आप मुझे बताओ कि फॉलोअर्स एंड मनी का रेशियो, मतलब लेट्स सपोज कोई 100 या के फॉलोअर्स है तो वो या कितना कमा सकता है, द 200 अमाउंट के ऑफ फॉलोअर्स दैट यू हैव डजंट define the amount of money you will make. ओके। The type of audience you have will define the type of money will you make or the amount of money you will make. इसका थोड़ा ब्रेक डाउन दो कि Yeah. अगर ये नीश है और ये तरह के ऑडियंस है तो यू Yeah. कैन मेक दिस अमाउंट ऑफ मनी। So the moment I say the type of audience, so there Hmm. is a creator that I know. मैं एक एजेंसी में गया था, वहाँ के I go to I consult a lot of agencies who are social media marketing agencies राइट, and they serve clients. तो ओके, मैं ऐसी एक एजेंसी में गया था मेरे फ्रेंड की, and they had an employee there and she had like 20,000 followers or something and she was making 1 lakh rupees per month, ओह वाओ, वेरी नाइस। but her content is very premium. Then I know creators who have a lakh. मेरी community में एक creator था, he went viral with the pattern framework, 1.5 2 lakh followers I think he had. He started making money 2 lakh rupees a month, 1.5 lakh rupees a month. वेरी नाइस। Now it's good, but if you compare that with that girl, ना, इट्स वेरी लेस ऑफ तो कोर्स। 1.5 लाख रुपया पर महीना at 2 lakh followers and 1 lakh per month at 20,000 followers, ह्यूज डिफरेंस ऑफ कोर्स। right? So it's not about the type, it's not about the amount of followers you have, it's about the type of people that follows you. So ठीक है, that's the major part. ठीक है। There are 4 types of audience I'll tell you. Hmm. Number 1 is premium, number 2 is mass premium, number 3 is mass, number 4 is mega mass. ओके, Mega mass मतलब people like Mr. Beast, फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, राइट, राइट? इनकी ऑडियंस हर इंसान है, राइट। कोई भी बंदा मिस्टर बीस्ट वीडियो देख सकता है, डजंट मैटर व्हाट देयर जेंडर इज, डजंट मैटर व्हाट देयर रोल इज, जॉब इज, डजंट मैटर। राइट, दीज आर मेगा मास क्रिएटर्स। मास वो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मास की कैटेगरी में मैं बोलूँ, फॉर एग्जांपल राज चमानी, बियर बाइसेप्स, दीज आर मासी क्रिएटर्स। मतलब बहुत लोगों को केटर कर पा रहे हैं, राइट, Yep. बट सब लोग नहीं दिखते। या ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया देख रही है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा ज़्यादा। अमाउंट देख रहे हैं। मेक सेंस, हाँ। देन आता है मास प्रीमियम, हम्म। जैसे मेरी कैटेगरी। मास प्रीमियम के अंदर आपके पास ऐसे लोग हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप की ऑडियंस है बट बड़ी है। फिर प्रीमियम आती है जो बहुत छोटी कैटेगरी होती है, जैसे गुची, लुई वुइटन, ये सब प्रीमियम कैटेगरीज में होते हैं। दे माइट नॉट सर्व टू अ मिलियन कस्टमर्स बट दे विल मेक अ लॉट ऑफ मनी विद फ्यू कस्टमर्स, राइट? नॉट अ लॉट ऑफ पीपल बाय माई 10 lakh वाला प्रोग्राम। These are premium people, cream people. Not a lot of people buy my 1 or 1.5 lakh मेरे products है, but those are mass premium people. The amount of people who buys my 1.5 lakh 5 lakh वाला product is comparatively a lot than the people who buys my 10 lakh वाला product, right? So that's a differentiation. So if you have premium audience, you might have less followers, you will make more money. If you have mega mass audience, you will need a lot of views to make a significant amount of money. तो जितनी अगर आपकी प्रीमियम है, व्यूज़, फॉलोअर्स, व्यूज़ सब कम में चलेगा। अगर आपकी जैसे जैसे वो स्टेज बढ़ते जाएगा ना, यू नीड मोर फॉलोअर्स टू मेक लेस अमाउंट ऑफ मनी, टू मेक मोर मनी, आई वुड से। दैट्स अ डिफरेंशिएशन। सो अगेन कमिंग बैक टू द टर्म, हाउ डू यू मेक मनी? I told you 2 ways to make money. One is you sell your own stuff, or other is you sell somebody else's product. Now, when it comes to selling your own product, right? First of all, it takes a different level of acquisition. It takes a different level of expertise, right? आपको systems बिठाने पड़ते हैं, finances sort करने पड़ते हैं। बहुत क्रिएटर्स को तो इन्वेस्ट करने नहीं आता, सिस्टम बिठाने नहीं आते, डेलीगेट करना नहीं आता, टीम बिठानी नहीं आती, टीम मैनेजमेंट नहीं आता, लीडरशिप नहीं आती। These are all different roles if you want to sell your own products. Now, if you are doing, let's say if you are saying कि जीतू मैं खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, मैं एडसेंस और ब्रांड डील से पैसे कमाता हूँ या एफिलिएट से कमाता हूँ, राइट? इन दैट केस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टाइप ऑफ ब्रांड्स यू नीड टू वर्क विद,
right? If I want to work with Rolex, that I can't create massy content, right? F1 में अगर आप देखोगे तो Rolex अपने ब्रांड्स दिखाती है, फुटबॉल में नहीं दिखाती, क्रिकेट में भी नहीं दिखाती, राइट? क्रिकेट इज़ अ वेरी मासी स्पोर्ट। अगर आप टेनिस में देखोगे दिखाती है। तो काफ़ी प्रीमियम कैटेगरीज आती है। ऑल्सो मेड वन वीडियो ऑन दिस, या तो उस पे ये बात थी कि विराट कोहली को रोलेक्स पार्टनर नहीं करती है, बट वहीं पर जो ये है रॉजर फेडरर, ठीक है, या उन्हें करती है। क्यों? क्योंकि वो टेनिस खेलते हैं, यप उनकी ऑडियंस प्रीमियम है। और होता ही है कि विंबलडन जो आता है, ठीक है, विंबलडन जो होता है, वहाँ पर अगर 100 लोग बैठे हैं तो उसमें से आई गेस 70 लोग मिलियनरी होते हैं, ठीक है, उससे भी शायद ज़्यादा होंगे। या बट वहीं पर अगर आप क्रिकेट में बात कर लो तो 100 में से शायद 2 होंगे तो वो भी मुश्किल से होंगे। तो वो एग्जैक्टली। बात है। F1 में और प्रीमियम ब्रांड्स आती और है, प्रीमियम, गोल्फ यस, में यस। गोल्फ में और प्रीमियम ब्रांड्स आती है। So the moment you think about I will make money by selling somebody else's product, just think about who are you attracting, यस। and in that situation, also ask yourself this question that Hmm. you just need to be 10% ahead of your audience. ओके, Okay, so whatever type of audience you're attracting, just be 10% ahead of them. That's it. मेक सेंस। अब लास्ट क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि यार आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? What do I know? I never compromise in content. यस। The benefit of a user. I would never ever promote anything that will harm my audience. I will never ever promote anything that does bad to my audience, Hmm. is directing my audience to do something wrong, or is directing my audience to do something Hmm. wrong, or I would never promote anything Hmm. that will lower the growth of my audience और या फिर उनको भटका देगी. As a content creator, I know it's completely your choice, but as a content expert, to all the content creators, if you are watching this right now, let me tell you, it's because of your audience you are living a life, right? Whatever right now I am doing, मैं जितने भी पॉडकास्ट पे जाता रहा हूँ, जितने भी लोगों से मिलता हूँ, जहाँ पे मुझे जो इज्जत मिलती है, वो इसलिए मिलती है कि कुछ हज़ार लोगों ने वो फॉलो बटन पर दबाया और मेरे कंटेंट को देखा और मुझे प्यार या सपोर्ट किया और मेरे प्रोडक्ट खरीदे, राइट? इन दैट केस आई वुड नेवर वांट कि मैं अपनी ऑडियंस को इन रिटर्न गुमराह करूँ और फिर उससे पैसे कमाऊँ, बिकॉज वो पैसा टिकने नहीं वाला. It's not about how much money you make. It's about how do you make that money. So for me it's very important कि मैं पैसे कहाँ से कमाता हूँ. अगर किसी को दुख पहुँचा के मैंने पैसे कमाए ना, सच कहूँ तो उसकी जो बद्दुआ है ना, वो बद्दुआ कई लाख गुना ज़्यादा लॉस क्रिएट करेगी मेरे लिए rather than 1 लाख or 2 लाख रुपीस. कितनी बार तो ऐसा होता है, कोई क्रिएटर हमारे प्रोग्राम्स होते हैं काफ़ी सारे, बंदे को मुझे पता है उसको रिजल्ट्स आ चुके हैं, मुझे पता है कि उसको वैल्यू मिली है, एंड जब वो रिफंड मांगता है ना तो मुझे लगता है छोड़ो यार, दे दो उसको, मेरे को तामझाम नहीं चाहिए भाई, Hmm. तू ले और बात खत्म कर मेरे से. टेक, गॉड ब्लेस यू, यू लीव योर लाइफ, बट आई डोंट वांट मनी फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस और नेगेटिव एनर्जी. यू कीप इट विथ योर सेल्फ. आई विल मेक मनी, आई नो. ऑलवेज हैव दिस माइंड सेट, देर इज अबंडेंट ऑफ मनी, बहुत पैसा है, एंड यू नेवर टेक somebody else money. Money can be created. Hmm. Wealth can be created for you. There is abundant of money in this world. बहुत पैसा है, बहुत पैसा है. Just choose how do you make money. Hmm. And never compromise your value on that. That's it. मेक सेंस यार। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे भी पोर्ट्रे करनी थी, मुझे भी बतानी थी लोगों को, बट आपने उसका आंसर बहुत अच्छे से दे दिया। थैंक यू फॉर कमिंग जीतू। Thank you for calling, bhai. और आपने जो स्टोरी यहाँ पर रिवील करी है, आपने कहीं पर ज़्यादा रिवील करी नहीं है जैसे आपने मुझे पहले बताया। Yeah. थैंक यू फॉर दैट एज वेल, Yeah. एंड वील बी इन टच। अगर किसी को पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना Yeah. एंड अपने थॉट्स भी ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।